ये दौर तहकीक का है, ये दौर साइंस का है, ये दौर मुताले का है, ये दौर पढ़े लिखों का है। अमेरिका और यूरोप का एक दानिश्वर आज से कई साल पहले कहा था कि लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए न जाने फेस वॉश करते हैं, न जाने किस कदर महंगे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, न जाने किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मगर अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की एक सरकर्दा लीडर मिसेज बीचर ने कहा था आज से 30 साल पहले कि मुसलमान औरतों को अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 वक्त नमाज जो उन पर फर्ज है और उस नमाज से पहले जो वजू जरूरी है, वजू करती रहें और नमाज में सजदे में थोड़ा सा सजदे को लंबा कर दें, सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, उनका चेहरा इतना हसीन हो गया होगा कि सारे जिस्म का खून उनके चेहरे पे जमा हो गया होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि 10-20 हजार रुपए का महंगा क्रीम भी उसे उतना खूबसूरत नहीं बनाएगा जितना एक लंबा सजदा औरतों को हसीन और खूबसूरत बना देता है। इस तरीके से सारी दुनिया में इस बात का एतराफ तो है कि नमाज सिर्फ जन्नत जाने का जरिया नहीं है, बल्कि नमाज इस दुनिया में खुश रहने, तंदुरुस्त रहने, हरा भरा रहने का एक जबरदस्त तरीका है। यही वजह है कि आज एक गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने आज से 10 साल पहले एक योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था कि हर आदमी को सेहतमंद रहना चाहिए, सेहतमंद रहना जरूरी है घर के भला के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने समाज की भलाई के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने मुल्क की भलाई के लिए। कमजोर आदमी अपने घर वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने समाज वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने मुल्क वालों के लिए बोझ है। इसलिए हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि माँ बाप का बोझ हल्का करे, हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि अपनी बीवी बाल बच्चों को भीख मांगने से बचाए, हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि खूब मेहनत मुशक्कत करके मरने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए कुछ तरका छोड़ के जाए, ताकि उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चे दूसरों पे आधारित न रहें, दूसरों के सामने हाथ फैलाएं नहीं, दागे यतीमी अलग रहे और दागे मुफलिसी भी अलग रहे। तो आज ताकत रहेगी तब न बंदा मेहनत करेगा, वतन से बेवतन होकर पत्थर और चट्टान खोद करके वहां से कामयाबी के पानी को निकालेगा। लेकिन कमजोर आदमी समाज के लिए बोझ है। डॉक्टर मनोहर जोशी कहते हैं कि इस दौर में सेहतमंद रहने के लिए योगा करना एक बहुत बड़ा तरीका है, ताकि बंदा सुबह और शाम एक्सरसाइज करे, उसके जरिए उसका हेल्थ बना रहेगा और रोजाना 8 से लेकर 12 घंटे तक काम करने की उसको एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी योगा करें, चपरासी भी योगा करे, चूंकि सबको ताकत की जरूरत है। जिसका दिमाग खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए और जिसका जिस्म खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए, मगर एनर्जी के बगैर कुछ काम नहीं होगा। मनोहर जोशी कहने लगे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया है। अब उन्होंने कहा कि रामदेव जी उत्तराखंड के हैं, योगा का तरीका बताया है कि सुबह सवेरे खुली फजाओं में चले जाएं, हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें, इससे अंदर से तंदुरुस्ती आपको मिलेगी और आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, बेटरमेंट महसूस करेंगे आप। कहा उन्होंने, दिल्ली के योगा मास्टर ने कहा है कि आप एक जगह बैठ जाएं, नाक पे ध्यान केंद्रित करें। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का लीडर वो क्या बोला, वो एक ऐसा आदमी है जिसने भाजपा पार्टी की बुनियाद का सतून है। वो 3 लोग हैं जिसने इस पार्टी को कायम किया, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये 3 लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जो पार्टी आज 10 साल से पूरे भारत पर राज कर रही है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो उससे हमको बहस नहीं, लेकिन जिसको हम जिस नजरिए से देखते हैं यही नजरिया हमारा है कि यह लोग हमारे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है, लेकिन वही हमारे मजहब के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात बोल गया। मनोहर जोशी कहने लगे योगा का जितना तरीका है दुनिया में
वो सारे तरीके एक तरफ, मगर जब मैं नमाज़े पंजगाना को गौर से देखता हूं कि 24 घंटे में 5 वक्त इस्लाम ने नमाज को कंपलसरी, अनिवार्य, फर्ज करार दिया है, और हर वक्त की नमाज में कई कई रकात नमाजें हैं, और हर रकात में स्टैंडिंग खड़ा होने की हालत भी है, रुकू होने की हालत भी है, सजदा होने की हालत भी है, बैठने की हालत यानी स्टैंडिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि जब बंदा खड़ा होता है, उस खड़े होने की हालत में ये हार्ट अपने जिस्म के सारे निचले पार्ट्स में ब्लड वाफिर मिकदार में पहुंचाता है। जब ये बंदा रुकू में जाता है, ये हार्ट और ब्रेन दोनों बराबर समतल हो जाता है, और जब बंदा सजदे में जाता है, ये हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है, यानी ये दिल ब्लड पूरे जिस्म को देता भी है और पूरे जिस्म से ब्लड लेता भी है। यह दिल बंद हुआ तो आदमी मर जाता है। यह दिल में ब्लॉकेज हुआ, अगर कोई रगें बंद हो गई तो फिर इसमें स्टंट डालना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है, और आजकल यह मर्ज बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि दुश्मन हमारी नमाज के बारे में कितना सघन अध्ययन करके कैसी बातें बोल गया। सारे मुसलमानों को उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। मुसलमानों के वह लोग जो नहीं समझते कि नमाज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, क्योंकि ये समझते हैं कि दिन भर गुटखा खाओ, 2-4 घंटे जाके काम करके 200-400 रुपए कमा के लाओ, खाओ पियो, खा पी के मर जाओ, छोटा सा घर बना लो, छोटी सी जमीन खरीद लो, यही मेरा मकसद हयात है। हालांकि मकसद हयात ये नहीं है। हमसे ज्यादा खाना पीना जानवर खाता है, हमसे ज्यादा पानी जानवर पीता है। हम 2 गिलास पानी पिए तो उल्टी हो जाए, मगर ये जानवर 2-2 बाल्टी पानी पीता है। तो हमसे ज्यादा पानी पीने का मजा ये जानवर लेता है। हम अगर 4 रोटी खा लें तो वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन ये जानवर साहब 40-40 केजी घास खा जाता है। खाने का असल मजा तो वो लेता है, पानी का असल मजा तो वो लेता है, नींद का असल मजा तो जानवर लेता है। जानवर नदी के किनारे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है, राख के ढेर पे सो जाता है, आपके दरवाजे दहलीज पे सो जाता है, यानी जहां नींद आ गई वहीं सो गया। उसको 5 मंजिला मकान बनाने की जरूरत नहीं है, उसको साहब 40,000 रुपए का गद्दा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां तो हम लोगों जैसे लोग 40 केजी रूई के गद्दे पर सोने के बावजूद नींद को बुलाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जितने मालदार किस्म के लोग मिलेंगे, जिनके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो 2-4-10 फैक्ट्री के मालिक हैं, जो महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसका अपना घर है, उसमें 99% लोग नींद को बुलाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर लोग गांव घर में, आजकल गांव घर में भी नींद न आने की शिकायत बढ़ती जा रही है। लोग बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। मगर ये जानवर कोई गोली नहीं खाता है, लेटा फौरन नींद आ गई, और जहां चाहा वही नींद आ गई। रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन सुबह सवेरे जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जब फरिश्तों के आने का टाइम होता है, ये कुत्ता बिल्कुल गहरी नींद सो जाता है। और कहां सोता है? राख के ढेर पर, नाले के किनारे, घर के दरवाजे पर। तो नींद का असल मजा तो वो लेता है। हम 10 साल में 2 बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स का मजा ये जानवर लेता है जो साल में 10-10 बच्चे पैदा करता है। हम अगर सिर्फ शादी ब्याह करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, औरतों के पीछे पीछे घूमना, जिसको डीएम बनना था वो दिल फेंक आशिक बन रहा है। जलसा जुलूस में आके तकरीर सुनना चाहिए, कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। वह कुरान जो इल्म का समंदर, वह कुरान जो इल्म का पहाड़, वह कुरान जो इल्म का सरचश्मा है। जब मदरसे में 20 साल बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कुरान पाक की एक आयतों की तफसीर और तौज़ी कम हक़ में नहीं पढ़ पाया। जब भी मैं पढ़ता हूँ हर बार नए इल्म का इजाफा होता है। लेकिन जो लोग कभी कुरान पढ़ते ही नहीं है, या कभी रमजान में तरावी सुन लिया तो बेदिली के साथ बगैर समझे बूझे ऐसे ही रस्मन जाके शरीक हो गया, जब इमाम साहब रुकू में जाने लगे तो झटपट शरीक हुए, ऐसे सारी जिंदगी वो तरावी पढ़ता रहे, कभी तरावी की नमाज और खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा उसको। जबकि सवाब उस वक्त मिलेगा जबकि अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान बंदा हालत नमाज में सुनेगा, हालत नमाज में सुनेगा, तब तरावी की नमाज होगी।
ऐसा नहीं कि गए बस बाहर जाके गपशप कर रहे हैं और इमाम साहब रुकू में गए झट से शरीक हो गया। खत्म कुरान का सवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म कुरान का अज्र उस वक्त मिलेगा जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। हमने बेदिली के साथ रमजान में सुना, जाना ही नहीं कुरान में क्या आया है, कुरान ने क्या पैगाम दिया है। एक स्कॉलर ने कहा है द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it। वह कुरान जो हमारे इज्जत को बढ़ाता है, वह कुरान जो हमारी इज्जत का जरिया है। आज सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर कलमा पढ़ने वालों को दबाने की इतनी कोशिशें की कि आज तक दुनिया में उतना बम नहीं गिरा जितना बम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर गिराए गए। लेकिन जिसने कहा था कि 3 दिन में मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, आज 16 महीने गुजर गए, मगर फिर भी वहां के नौजवान बिल्कुल तरोताजा मस्ती के साथ जिंदा है और सारी दुनिया उनके तमाशे को देख रही है कि 16 महीने बम बारूद को झेलने के बावजूद ये इतना मोटा ताजा क्यों है। इनके पास गन कहां से आ गए, इनके पास महंगी महंगी कारें कहां से आ गई, ये हजारों लाखों की तादाद में अब तक ये टनल में कैसे छुपे हुए थे। सारी दुनिया ने जान लिया कि जहां महंगे महंगे बम गिराए गए मगर बम की ताकत खत्म हो गई, मगर ईमानी ताकत का जलवा सारी दुनिया आज देख रही है कि 16 महीने के बाद मुसलमान जिंदा है, उनकी अजान की आवाज जिंदा है, उनका सजदा जिंदा है, उनके सरों की टोपियां जिंदा है। वह थक गए मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। पता चला कि जहां बम काम नहीं करता है वहां कुरान पाक की तिलावत की ताकत काम क्या करती है। नारे तकबीर। सब कुछ सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। इस हालात को देखने के बाद हर मुस्लिम नौजवान को चाहिए कि अपने मजहब पर मजबूत यकीन पैदा करे। हर मुसलमान नौजवान को चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी इज्जत है, आज वह मुट्ठी भर मुसलमानों ने दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आज हम भी सीना तान के कहते हैं जिसके बच्चों के पांव कट गए, जिनके बच्चों की गर्दन कट गई, जिनके घर के 10 में से 9 अफराद शहीद हो गए, मगर उसके बावजूद आज गजा जिंदा है, वहां के कलमा पढ़ने वाले जिंदा है। अमेरिका उसे थर्रा रहा है, इस्राइल के यहूदी की नाक कट गई या एक कैदी छोड़ता है, उसके बदले में 100 मुसलमानों को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी जिल्लत दुनिया की तारीख में किसी कौम ने नहीं देखी होगी जो 16 महीने बम बरसाने के बाद इन मुट्ठी भर नौजवानों के हाथों ये यहूदी जलील हो रही, ये कौम जलील हो रही है। यह इस बात की दलील है कि इस्लामी ताकत जब करवटें लेती है तो मादी ताकतों का जनाजा निकल जाता है, रूहानी ताकत गालिब आ जाती है। जिंदाबाद। एक कौम मुस्लिम, आज तुम्हें और मजीद अपनी ताकत को निखारने की जरूरत है। वह कुरान जिस कुरान के जरिए आज हम दुनिया में फाते हैं, जिस कुरान के जरिए हमारी इज्जत है, जो कुरान करीम का जवाब किसी के पास नहीं है। वह खरबों रुपए का बम गिरा सकता है लेकिन कुरान पाक की एक आयत का जवाब वह नहीं ला सकता है। यह इस बात की दलील है कि मेरी पहचान है कुरान, मेरी शान है कुरान, मेरी आबरू है कुरान, हमारी हक्कानियत की दलील है कुरान। इसलिए एक कौम मुस्लिम दुनिया की कोई किताब बाद में पढ़ना, फिजिक्स बाद में पढ़ लेना, केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, जूलॉजी बाद में पढ़ लेना, एस्ट्रोलॉजी बाद में पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी बाद में पढ़ना, पहले हर मुसलमान का बच्चा कुरान पाक पढ़ ले। और जिस दिन सब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, डीएम बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बन जाएगा। जिंदाबाद। और जिस दिन गुलाम मुस्तफा बन गए उस दिन सारा कुफ्र थर्राएगा। दुनिया की सारी ताकती ताकतें तुमसे थर्राएंगी। तुम्हारी एक खातून उनके 1000 मर्दों को हिलाने के लिए काफी हो जाएगी। आज हम जलील इसलिए हो गए कि मेरे घर में सनीमा है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में फिजिक्स केमिस्ट्री है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में क्रिकेट का तमाशा है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। कल इंडिया के पाकिस्तान में मैच था, मैच जिसने खेला, मैच जिसने जीता, जिसको कार इनाम में मिला, लेकिन मैंने जो 4 घंटा आंख जला जला के मोबाइल पे मैच देखा, ये बताएं मुझको क्या मिला, मुझको क्या मिला? मैं कहता हूं तुझको क्या मिला?
जीता जो वो जीता सिकंदर है, हारा जिसके उसके पास गम है। लेकिन तुमने जो आंख जला जला के टेलीविजन के सामने 4 घंटे बैठ के तुमने देखा, और तुम जो मजा लिया कि चौका चौका लगाया, ये छक्का लगाया, ये बैटिंग किया, वो साहब विकेट ले लिया, ये इतने रन पे आउट हो गया, ये जो हम 4 घंटे तक जो उछले और कूदे, मुझको क्या मिला? आंख की बीनाई गई, हम स्क्रीन पे निगाहें टिका के रहे, मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरी आंख गई, एनर्जी लॉस हुई, नतीजे में कुछ नहीं मिला। काश यही 4 घंटे अगर हम 1000 दुरूद पढ़ लिए होते, 2-4-10 रकात नमाज़े नफल पढ़ लिए होते, कुरान पाक की एक सूरत की तफसीर का मुताला कर लिए होते, ये 4 घंटे मेरे लिए यादगार बन जाते। यही कयामत का एक दिन जहां 50,000 साल के बराबर होगा, जहां न कोई पुरसाने हाल होगा, न बीवी शौहर को पूछेगी, न शौहर बीवी को पूछेगा, न औलाद वालिदैन के काम आएगी, न वालिदैन औलाद के काम आएंगे। उस मुसीबत की घड़ी में ये 4 घंटे हमारे लिए मजबूत सहारा बन के आ जाता है। जिंदाबाद, हजारों लाखों नेकियां मेरे नाम अमाल में जमा हो जाती। लेकिन जिस कौम को दुनिया में एक सेंसिटिव कौम, एक रिस्पॉन्सिबल कौम, एक जिम्मेदार कौम बनना था, वह कौम मुशरिकों को देखकर खेल तमाशे के पीछे पागल हो गई। वह कौम साहब काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस में आगे बढ़ती चली गई। सिर्फ जमीन खरीदना, मकान बनाना, कपड़ा खरीदना, गाड़ी का मुकाबला, इसी मुकाबले में वह कौम लग गई जिस कौम को चाश्त का मुकाबला करना था, तहज्जुद का मुकाबला करना था, तालीम कुरान का मुकाबला करना था। वो अगर 50 रकात नमाज़े नफल पढ़ रहा है, मुझको 100 रकात पढ़ना है। वो अगर 50 तहज्जुद पढ़ता है, मुझे रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना है। वो अगर 50,000 रुपए खैरात किया है, मुझे 1 लाख रुपए खैरात करके अपने मालिक को राजी करना है। जिसे नेकियों का मुकाबला करना था, जिसे अच्छे हसनात का मुकाबला करना था, अमाले सालिहा में मुकाबला करना था, ये सारी एनर्जी सिर्फ कमाने और खाने और बाल बच्चा पैदा करने और बाल बच्चों के लिए 2-4 बीघा जमीन खरीदने में अपनी एनर्जी झोंक दिया। ये नहीं देखा कि बाल बच्चे कयामत के दिन एक नेकी मुझको नहीं देंगे। ये नहीं देखा कि मेरी बीवी कयामत के दिन मुझको आंखों से देखेगी, मैं जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रहा हूं। एक नेकी की भीख में मांगूंगा मगर वो नहीं देगी। जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त लगाए, जिसके लिए मैंने अपने नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए मैंने रात की नींद कुर्बान की, वह एक नेकी नहीं देगी। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि जब तक आंख खुली है, जब तक सांस चल रही है, मरने के बाद जब जिंदगी में कोई किसी का नहीं है, तो मरने के बाद कौन किसका होगा। इसलिए हमें दुनिया में भी मेहनत के साथ इज्जत की रोटी हासिल करनी है, और मरने के बाद हमें जन्नत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो जिसको दुनिया में खुशहाल रहना है, जिसको जन्नत जाना है, उसको दूसरी कौम के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। कुफ्र की ताकत है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 18 घंटे मुताला करती है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 16 घंटा ओवर टाइम लगा के काम करती है। तो जो मुसलमान को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद खरबों साल की जन्नत में जाना है, इसे काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। और यह सोचना होगा कि खेत खलियान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, बिजनेस किए बगैर तरक्की नहीं मिलती है। तो उसे गिरा बांध के रखना होगा। जब दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत में हल जोते बगैर रोजी नहीं मिलेगी, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रखे बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह जन्नत देने वाला है मगर मस्जिद जाना होगा, सदका करना होगा, खैरात करना होगा, तब दुनिया में अल्लाह रोजी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया। ए मेरी कौम, आज पूरी तकरीर सुन के आपको जानी है, अगर सीने में दर्द जगा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कुरान सुनना है, मुझे मुस्तफ़ा का फरमान सुनना है, मुझे अब तक जो हुआ अब जिंदगी में एक नया यू टर्न लेकर अपनी जिंदगी में कमाल पैदा करना है, तो आप तकरीर का एक जुमला अपने दिल की गहराई में आप नोट करेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है। मैं अभी 15 साल से लगातार जिस हैदराबाद की जमीन निजामाबाद पे मैं खिताब करने जा रहा हूँ, 12वीं शरीफ के मौके पे जाता हूँ। पहले 13 तकरीर करने जाता था, फिर बाद में उसको घटा के 6 कर दिया, मगर हर साल कम से कम 3
3 तकरीर जरूर करने के लिए मैं उस शहर में जाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शहर निजामाबाद है जहां 12वीं शरीफ के मौके पर 16 जलसे होते हैं। 25 सफरुल मुजफ्फर से वो जलसा शुरू होता है और 12वीं शरीफ के जुलूस पर वो जलसा खत्म होता है। 12 जलसा वो और 5 जलसे, ये 12 5 17 जलसे होते हैं। यह सिर्फ तन्हा वो शहर है जहां 17 जलसे 12वीं शरीफ के मौके पर वहां के नौजवान करते हैं। वहां के नौजवानों के पास करोड़ों रुपए का महल है। बाज नौजवान फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच है कि फॉर्च्यूनर पे मैं चल रहा हूं, ये नेमत गाड़ी की मकान की जिस मुस्तफा के सदके में मिली है, उस मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जाएगा। इतना इस कदर शान से मनाया जाएगा कि बेटे की शादी में भी उतनी खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जितनी खुशियां मुस्तफा की आमद के मनाई जाएंगी। वह लोग करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं। एक जलसे में तो आप आते नहीं, हमारा बच्चा इधर उधर घूम रहा है, छोकरीबाजी कर रहा है, नहीं समझता है कि हाँ मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटियां भी है। जिसको तुम घूर कर देखने के लिए इस तरफ जा रहे हो सकता है कि तेरी बहन को कोई दूसरा घूर के देखने के लिए आ जाए, तब तेरे दिल पे क्या गुजरेगा। नामर्द, हिजड़े, बदतमीज, एक दूसरा अपने दूसरों की बेटी है, तो मुसलमान होने के नाते तुझको उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी चची है, ये हमारी फूफी है, ये हमारी दादी है। बदतमीज तुम इसके तरफ तकरीरें छोड़कर, ये जन्नत की क्यारी छोड़कर, ये जन्नत की महफिलें छोड़कर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी माँ के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बहन के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बेटी के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे? जब तू नहीं चाहता है बदतमीज, ये बता दे कि तू जिसको घूर के देख रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है। ये जलसा सजाया जाता है गैर मुस्लिमों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह नहीं कि वहां जाएं और साथ एंजॉय करें, तफरी करें, घूमें, नाचें, गाएं। नहीं नहीं, वो तो दूसरों का मजहब है जहां ढोल बजाया जाता है, जहां हारमोनियम बजाया जाता है, जहां पूजा के नाम पे नाचा जाता है, जहां पूजा के नाम पे औरतों को नचवाया जाता है। इस्लाम इन तमाम खुराफात से पाक मजहब है। इस्लाम में ढोल के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में हारमोनियम के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में नाच के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा त्यौहार ईद का त्यौहार है, रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और बढ़ जाती है, रोजाना 5 नमाज है, बकरीद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और अलग से बढ़ जाती है। तो जो लोग त्यौहार के बहाने नाचते हैं, त्यौहार के बहाने शराब पीते हैं, उसका हमसे क्या मुकाबला है। हमारा त्यौहार तो ये है कि डेली 5 नमाज फर्ज है और त्यौहार के दिन एक नमाज अलग से और वाजिब हो जाती है। रोजाना 5 नमाज और बकरीद के दिन एक नमाज अलग से वाजिब होती है। क्या मतलब? मेरा फेस्टिवल का तस्वुर यह है मेरी इबादत बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरी खैरात बढ़ जाए। ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकालना है ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, गरीबों के बदन पे कपड़ा आ जाए, उनके चूल्हे में आग सुलग जाए। बकरीद के दिन 1 लाख का बकरा तुमने खरीदा है, उस गोश्त के 3 हिस्से करना है, एक हिस्सा गरीबों के घर में पहुंच जाए। तो मेरा त्यौहार है जिसमें नाच नहीं, गाना नहीं, घूमना नहीं, इंजॉय नहीं। त्यौहार के दिन खैरात बढ़ जाती है, सजदा बढ़ जाता है, अल्लाह की तकबीर और तस्बीह और तहलील का पढ़ना बढ़ जाता है। मेरा त्यौहार, यही है मेरा त्यौहार, यही है मेरा फेस्टिवल, यही है हमारा त्यौहार। इसीलिए हम जलसा जुलूस नाचने के लिए नहीं करते हैं कि ढोल बजाएं, नाचें, कूदें। हम जलसा इसलिए करते हैं ताकि मेरी सूखी हुई आंख में आंसू के कतरे आ जाए, हमारा ये सख्त दिल नर्म हो जाए, हमारी जिंदगी जो गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है इसमें कुछ नेकियों की बहार आ जाए, हमारी माएं, बहन, बेटियां अपनी जिम्मेदारी समझ लें और हमारे नौजवान मर्द अपनी जिम्मेदारी समझें। दोनों अपने औरतें अपने घर को रोशन करें, मर्द बाहर रोशन करें, ताकि जन्नत जाने से पहले जन्नत की खुशबू उनके घर में महसूस होती दिखाई पड़े। दुनिया में नहीं है सुकून और चैन, जो कुछ भी आपने समझा है सुकून नहीं है जमीन की खरीदारी में। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला दुनिया से चला गया, आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनका अपना बेटा भतीजा
भतीजा पोता नाती नवासा वो उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ मांगने उनकी कब्र पे नहीं जाता है। उनको मोबाइल चलाने से फुर्सत कहाँ है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन को बेचकर बुलेट खरीदने से फुर्सत कहाँ है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन बेचकर मकान बनाने से फुर्सत कहाँ है। लेकिन जरा सी गैरत जिंदा रहती कि एक कट्टा जमीन खरीदने में 10 लाख रुपए लगेंगे और ये 1 बीघा जमीन जो मेरे बाप ने छोड़ के जो मर गए, जो हमें 1 लाख की 2 लाख 2 करोड़ की जमीन जो हमको दे गए हैं, कम से कम उसकी कब्र पे तो हर जुमा के दिन चले जाएं, उनकी बख्शिश की दुआ करें, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। इसको फुर्सत कहां है सिनेमा देखने से, इसको फुर्सत कहां हुल्लड़बाजी करने से, इसको फुर्सत कहां है बाजार में जाके दूसरों का मुंह देखने से, इसको फुर्सत कहां है दूसरों की चाय की दुकान पे बैठ के भीख मांग के चाय पीने से, इसको फुर्सत कहां है दूसरों की शादी में दीवाना बन के घूमने से, इनको फुर्सत कहां है रात रात भर पुल और पुलिया पे बैठ के वही नाच गाने वाला मोबाइल देखने से। यहूदियों का बच्चा मोबाइल चला चला के आईएएस ऑफिसर बन गया, वह साइंटिस्ट बन गया, और हमारा बच्चा जो डीएम बनने वाला था वह मोबाइल चला चला के दिल फेंक आशिक बन गया, वह चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहा। वह लड़की को लेके हैदराबाद से घर चला आता है, कहता अब्बू क्या करें, दिल 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 ये ले लिया है, हम क्या करें। पढ़ने गया था, बाप जमीन बेच के पैसा भेज के पढ़ा रहा था, वहां से वो किताब लेके क्या आएगा, नौकरी लेके क्या आएगा, खानदान पूरे गांव वाले की शान क्या बुलंद करेगा, वहां से लड़की को लेके चला आया। बनना था डीएम, ये आशिक बन गया। जो मोबाइल चलाएगा, जो सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील करेगा, वो तो लड़की लाके माँ बाप की नाक कटा देगा। लेकिन जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो आलिमों से जुड़ा रहेगा, जो नेक मजलिसों से जुड़ा रहेगा, वह लड़की लेके नहीं आएगा, वह वहां से मुलाजमत लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, आईएएस ऑफिसर बन के आएगा, वह बैरिस्टर बन के आएगा, वह लॉयर बन के आएगा, वह मास्टर बन के आएगा, ताकि खुद कमाएगा तो वो, मगर सारे गांव की नाक बुलंद हो जाएगी, सारे गांव की शान बुलंद हो जाएगी। वह काम मत कर कि तेरी सारी सलाहियतें एक औरत के पांव में दखल हो जाए। वह काम कर कि तू एक जबरदस्त बाप बन जा, जबरदस्त भाई बन जा, जबरदस्त समाज का एक फर्द बन जा, ताकि तू मर भी जाए तो सारा समाज तुम्हारी तालीम की रोशनी में सुकून महसूस करे और कहे ये अकेला नहीं था, पूरे समाज की आबरू और शान बन के चमकाता, पूरे समाज की आबरू बन के चमक, न कि एक लड़की के चक्कर में सारे खानदान की नाक मिट्टी में मिला दे, सारे खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दे। यह काम बड़ी जिम्मेदारी वाला काम वो करेगा जो फजूल बातें नहीं बोलेगा, जो फजूल काम नहीं करेगा, जो फजूल सोहबतों में नहीं रहेगा, जो फजूल नहीं घूमेगा, अपना एक टारगेट बना लेगा, अपना एक एम बना लेगा, मुझको करना क्या है, मुझको जीना कैसे है, मुझको रहना कैसे है। मैं बात वहां की कर रहा था, जिस तंजीम के लोग हर साल 17 महफिलें करते थे, उस तंजीम में 4 लोग 4 पिलर की तरह थे। उन पिलर में से एक पिलर परसों गिर गया। वह 4 लोग गाड़ी से जा सफर कर रहे थे, एक जलसे से वापस आके कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जवान बीवी, 4 बच्चियां और 2 बेटे, बिल्कुल यंग आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, वह लौट रहे थे। अब गाड़ी रफ भी नहीं चला रहा था, गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से एक लारी ने टक्कर मारा और सैयद अयूब हाशमी मस्जिद के इमाम का स्पॉट डेथ हो गया। यानी जो उस तंजीम का एक मजबूत सुतून था, खत्म हो गया। सारा शहर सोगवार है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, ये हादसा किसी के साथ हो सकता है और कोई वक्त मुतअय्यन हमारे नजदीक नहीं है, मगर अल्लाह के नजदीक एक वक्त फिक्सेड है। कौन कहां मरेगा, किस हालत में मरेगा, कैसे मरेगा, वो तो अल्लाह का शुक्र है। वो मस्जिद के इमाम थे और एक दूसरे पीर साहब सलमान मियां से मुलाकात करके वापस हो रहे थे, दीनी महफिल में गए थे, वहां से वापस हो रहे थे। तो चलो शहादत की मौत मर गए, मरना तो सबको है, लेकिन जो सनीमा हाल से लौटते हुए मर गया, जो तवाइफ के कोठे से लौटते हुए मर गया, जो कव्वाली की महफिल में जाके नाच कूद रहा था, हारमोनियम और तबला बाजा सुन रहा था, वहां से लौटते हुए मर गया। जो लोग जाके नाच कूद रहा था साहब, वो वहां से वापस होते हुए मर गया। तो इसके मतलब ये निकला कि खुदा की राह में मर जाना, शहादत की मौत मरना, नेक महफिलों में आते जाते रहना, अगर मौत आ जाए तो एक आला शहादत की मौत आ जाए। और हमेशा अपने आप को नाच गानों से बचाना, तवाइफ के कोठे से बचाना, सनीमा हाल से बचाना। अगर सनीमा हाल में 3 घंटे पैसा दे के सनीमा देखता रहा, और आजकल तो अचानक मौत वाक़ई हो रही है और नौजवानों की डेड बॉडी सनीमा हाल से निकल रही है और जिम खाने से निकल रही है। अगर 3 घंटे सनीमा हाल में सनीमा देखता रहा, अगर वह
वहां मर गया, सर में चक्कर आया, अटैक आया, अगर मर गया तो क्या हाल होगा। और जलसे में आके अगर मर गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजा रखते रखते मर गया, तो समझ ले कि शहादत की मौत मरा, आला मौत मरा, वह गंदी जगह गया, सीधे जहन्नम पहुंचा। अगर जलसे में आके मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस का मुसाफिर कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बंदा को चाहिए कि हमेशा अच्छी महफिलों में आना जाना रखे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आए, अच्छी बातें बोलता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी बात जबान पे हो, अच्छी महफिलों में आता जाता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आ जाए। मरना तो सबको है। आप बोलेंगे क्या मौलाना को मरना नहीं है? मैं कहूंगा हाँ हाँ मुझको भी मरना है। आप कहेंगे आपके मौलाना कारी रसूलुल्लाह साहब थे, क्या वो नहीं मरे स्टेज पर तकरीर करते करते? आपके मौलाना एजाज कामठवी थे, क्या वो नहीं मरे तकरीर करते करते? आपके साहब शायर थे, नात पढ़ने के लिए घर से निकल रहे थे, सीढ़ी से नीचे गिरे और उनका इंतकाल हो गया। फलां साहब थे, नात पढ़ते पढ़ते मर गए। मैं कहूँगा हाँ हाँ मरना तो सबको है, मगर गुटखा चबा चबा के झूठ बोल बोल के मरना और है, नाते नबी पढ़ के मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद की चटाई पे सजदा करते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, मगर वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा करते करते आ जाए, अल्लाह अल्लाह करते आ जाए, दिन की महफिलों में आ जाए, खाने काबा में आ जाए, रोज़े रसूल पे आ जाए, आला हजरत के मज़ार पे आ जाए, मस्जिदों में आ जाए, जलसा में आ जाए। ये मौत सबको नहीं आती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को नेक जगहों पे मौत अता फरमाता है। जब आज सडन डेथ, अचानक मौत आ रही है, किसी भी वक्त में कोई मर सकता है, उससे पहले अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते में हूं, नेकियां कितनी मेरे पास हैं। अगर कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हुआ तो आज ही गौर कर लें कि नेकियां मेरे पास कितनी हैं और बुराइयां कितनी है, तो फिर आदमी को एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वह बाल बच्चों के लिए तो जिएगा, लेकिन उससे ज्यादा वह अपने लिए जिएगा, जन्नत के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, कब्र के लिए जिएगा, हश्र के लिए जिएगा। जिस रब ने पैदा किया उस रब करीम की इबादत के लिए जिएगा। तो अगर यह नीयत रही कि मुझे जन्नत जाना है तो बाप के का पांव दबाएगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। माँ का चेहरा देखेगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। बीबी के मुंह में सुन्नत समझ के जो लुकमा डालेगा, वो लुकमे का भी अज्र मिलेगा। और अपने बच्चों को अदब अगर सिखाएगा कि मेरे लाल खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना है, मेरे लाल बैठने का सुन्नत तरीका यह है, दाना चबा चबा के खाना है, का पायजामा बैठ के पहनना है, कुर्ता खड़े होके पहनना है, मेरे लाल ऐसे पहनना है, ऐसे खाना है। याद रखें कहा गया है तुम अपनी औलाद को जो तरबियत देते हो, जो अदब सिखाते हो, इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को देना ये उतना बड़ा गिफ्ट नहीं है जितना अपने बच्चे को अदब तहजीब उसको दुनिया सिखा देना ये सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ। नारे तकबीर, नारे शमीम रजा फैजी, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी साहब क़िबला। एक बाप अपने औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, जितना भी तोहफा देता है, उससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को दे के मर जाना, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 100 एकड़ जमीन छोड़ के बच्चों को मर जाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अपने बच्चों को अगर आप नमाजी बन के मर गए तो बच्चा जब तक सजदा करता रहेगा उन तमाम सजदों का फायदा उस नमाजी बाप को मिलता रहेगा, नमाज पढ़ाने वाले बाप को मिलता रहेगा। जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बातें तवील ना हो जाए। मैं जरा अपनी तकरीर को अब मैं शुरू करता हूं ताकि आपका एक मजाज अब बन गया है। मुझे महफिल में बैठना है, मुझे दीन सीखना है, मुझे अल्लाह का डर दिल में पैदा करना है, मुझे कब्र में अपने मुस्तफा को चेहरा दिखलाना है ताकि मैं मुस्तफा के सामने कैसा जाऊं। इस्लाम बहुत बड़ा मजहब है, इस्लाम में बहुत सारे पैगामात हैं, लेकिन हमारे लिए जो मोटी मोटी बातें हैं वह मोटी मोटी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी माँ बहन बेटियां चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहां बैठी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बात थोड़ी सी मौखर करके मैं इनकी खबर लेता हूं। चूंकि यह थोड़ी देर में यहां से महफिल खाली करने वाली है, ये यहां से जाने वाली है। अगरचे होना यही चाहिए था कि हर शौहर
जो जलसे में वाज सुने वो अपने घर जाके बीवी को बता दे कि मौलाना साहब ये कह रहे थे, मौलाना साहब कहते ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफल है, ये हराम है, ये हलाल है, सारी बातें शौहर अपनी बीवी को बता दे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, मगर मर्द जो जुमा की नमाज पढ़ के वहां जाए तो जुमा का खिताब जो हुआ वो औरत को जाके सुना दे कि मेरी बीवी इमाम साहब ने आज ये कहा है। लेकिन आज को खिताब सुनने वाले नहीं है, और खिताब याद रखने वाले कहां से होंगे और अपनी बीवी को बताएंगे कहां से। औरतों को महफिल वाज में भी नहीं आना चाहिए, वह घर में रहे, शौहर की जिम्मेदारी वह उनको बता दे। लेकिन अगर जरूरतन वो आप ही जाए महफिल वाज में तो पर्दे में रहे, ताकि उनकी नजर मर्दों पे ना पड़े, मर्द की नजर उन पर ना पड़े, पर्दे में रहे और खामोश रहे, अपने सर और चेहरे को ढांप के रहे, और जो कुछ बोला जाता है एक एक जुमले को गौर से सुने, उसको याद रखे, अपनी सहेलियों के पास उसका चर्चा करे, अपने घर में दस्तरखान पे खाते हुए उसका चर्चा करे कि मौलाना साहब ने ये बात कही थी। बस एक हदीस में सुनाता हूं, सिर्फ एक हदीस, ये हदीस ये सुन ले, उसको याद रख ले, और याद रख के सिर्फ एक हदीस, 10 हदीस में पढ़ूंगा तो फिर ये याद नहीं रख पाएंगे। यहां मेरी मां बहन बेटियां हैं और आप सब हैं, आप भी याद कर लें ताकि आप अपने घर में बता सके। दस्तरखान पे बैठे हैं, चर्चा इसी हदीस का हो जाए कि मौलाना साहब एक हदीस सुनाया था कि इस हदीस पाक पर जो भी अमल करेगा फिर उसका अंजाम क्या होगा, इसी हदीस पाक में बयान किया गया है। औरतों की जिम्मेदारियां लिमिटेड हैं, औरतों की जिम्मेदारियां महदूद हैं। इस्लाम ने इसकी जिम्मेदारी महदूद करार दिया है। इसके ऊपर में बाल बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत मुशक्कत करने की इनको जरूरत नहीं है, इनको खेती बाड़ी करने की हाजत नहीं है, क्योंकि इनके महर की रकम शौहर इनको देगा, इनको रहने का घर शौहर इनको देगा, इनके कपड़े का इंतजाम शौहर करेगा। कहते हैं ना कि इतने फला की बेटी फला को इतने महर 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख महर के बदले में फला के निकाह में अलावे नानो नफका के, यानी नान मने रोटी, नफका मने उसका खर्चा, नानो नफका रोटी कपड़ा के अलावा इतने पैसे के बदले में फला की बेटी फला को इनके निकाह में दिया गया। अब ये महर की रकम भी देंगे 5 लाख रुपया। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में जो हमारे लोग कहते हैं साहब जितना महर बांधना है बांध दो, देना तो है नहीं। अगर हम पहले मर गए तो मोहल्ले की 5 औरतें इनको पकड़ के लाएंगी और कहेंगी कि जो इनका महर है उसको तुम माफ कर दो, तो वो तो माफ कर ही देगी। लेकिन अगर पहले वो मर गई तो क्या होगा? ये तो उसका हक था, उसके भाई बाप को देना होगा, लेकिन कौन देता है? नहीं देंगे। जरा सुनिए, हदीस पाक में आया है, मुसलमान होने के नाते कुरान अल्लाह का कलाम है, ये यकीन रखना पड़ेगा। हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है, उसको यकीन करना पड़ेगा। हदीस पाक में वो हदीस जो सरकार दो जहां इस्लाम से मरवी है, आका ने इरशाद फरमाया, उस हदीस पाक में जरा भी शक करेंगे, डाउट करेंगे जो सही हदीस है, बस सीधे आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो हदीस हुजूर का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, मुसलमान होने के नाते गेट बाई हट करना होगा। जो हुजूर ने कहा सच कहा, जो अल्लाह ने कहा वो सच कहा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है? हदीस में आया है कि जो शख्स इस नीयत से निकाह कर ले कि महर तो देना है नहीं, जितना बांधना है बांधो, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ देना तो है नहीं, जितना बांधना है बांध लो। हदीस में आया है कि उस शख्स का हश्र कयामत के दिन ज़िनाकारों की फहरिस्त में होगा, ज़िना करने वालों की सूची में वह शामिल होगा। ऐसा नहीं कि चमड़े की जबान है, हिला दिया, जो हुआ सो किया। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई सुअर खाता है, कोई पाखाना खाता है, कोई गाय का पेशाब पीता है, कोई ऊंट का पाखाना पीता है। पीने वाला पीने दो, क्या आप भी पानी वही करेंगे? आप भी वही काम करेंगे? बहुत सारे लोगों ने तलाक दे दिया बीवी को, तलाक दे के बेइज्जती के डर से अपनी बीवी को अपने घर में रख लिया ताकि समाज वाला न बोले कि तलाक दे दिया है। झूठ बोल दे कि 1 दिए थे, 2 दिए थे, दिया था 50, यानी 3 के अलावा जितना भी दे दे वह तलाक लग़्व है। तलाक 3 वाक़े हो जाएगी, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं 10-20 बार तलाक बक दिया, उसके बाद बेइज्जती के डर से जब समाज में रुसवाई होगी तो फिर बेइज्जती के डर से बीवी को से झूठ बोलवा दिया, नहीं हम नहीं सुन पाए थे, हमारे कोई गवाह नहीं है। लड़का बोलेगा कि नहीं हम तो 2 ही दिए थे, 1 ही दिए थे, भले ही वो काजी को धोखा दे दे, काजी साहब गवाह न होने की वजह से वो कह दें कि इस तलाक वाक़ई नहीं हुई, लेकिन मालूम है अल्लाह के नजदीक तलाक वाक़ई हो गई।
अब बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब वह अजनबी औरत की तरह हो गई। जितने दिन तक उससे सोहबत करेगा वह सोहबत ज़िनाकारी। और मालूम है जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम वलदुल ज़िना। आखिर जमाने में इसी तरह लोग कमजोर हो जाएंगे, तलाक दे देंगे गुस्से में, उसके बाद बेइज्जती के डर से झूठ बोल देंगे। तो इस तरीके से नाजायज हरामी बच्चों की तादाद समाज में बढ़ जाएगी। और जब देखने लगे कि माँ का अदब खत्म हो जाए, बाप का एहतराम खत्म हो जाए, जलसे का एहतराम खत्म हो जाए और उसमें हया और शर्म खत्म हो जाए कि माँ बहन बेटियों को प्रोटेक्शन, इसको सुरक्षा देनी है, ना कि वहां जाके अपनी आंख को सेकना है। जब देखें कि बेहया बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, बेअदब बच्चे पैदा होने लगे, समझ जाएं कि वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है, वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो रहा है। चूंकि हया जेवर है और बेहयाई वलदुल ज़िना की खमीर में आती है। जहां जहां हलाल औलाद है, जहां माँ बाप की पाकीज़ा औलाद है, वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शर्म रहेगी, गैरत रहेगी, हया की चादर रहेगी। और जहां बिल्कुल बेहयाई हो, समझ जाए कहीं ना कहीं बुनियाद में खता है, असल में खता है। इसलिए जबान पे कंट्रोल रहे। ऐसा नहीं कि जो बांधना है बांध दीजिए। मुसलमान होने के नाते आपको हमेशा इस बात का यकीन रखना पड़ेगा कि क्या हलाल है उस पर चलना है, क्या हराम है उससे बचना है, क्या जायज है उसको करना है, क्या नाजायज है उसको नहीं करना है। इसलिए अब मर्दों की जिम्मेदारियां बहुत है। इसको जिहाद करना है, इसको जुमा की नमाज पढ़नी है, इसको खुतबा देना है, इसको ईदैन की नमाज पढ़नी है, इसको जिहाद में जाना है, इसको बाल बच्चों की खिलाने के लिए बेवतन से बेवतन होना है, रात की नींद कुर्बान करनी है, दिन में मारे मारे खेत में दुकान में खलियान में रहना है, अपना पूर्णिया छोड़ के दिल्ली पंजाब में इसको जाना है, पंजाब छोड़ के अमेरिका जाना है, अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहें तो जिसको घमंड था कि हम पंजाब के रहने वाले हैं और हम अमेरिका में रह रहे हैं, अब वहां से हाथ पांव में जंजीर बांध के जलील करके उसको कूचे से जब निकाला गया तब सारा घमंड चूर चूर हो गया। ये बिहारी है, गरीब है, कमाने के लिए पंजाब आया है, और तुम पंजाबी है कमाने के लिए अमेरिका गया है। तो बिहार से पंजाब जाने वाला वो तो हाथ पांव में हथकड़ी और बेड़ी पहन के वहां से नहीं आता है, या तो मस्त रहता है, वहां गया, मेहनत किया, कमाया, खाया, 4 महीना रहा, फिर वापस अपना घर आ गया। हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान उसका वतन है, बिहार भी हिंदुस्तान में है, पंजाब भी हिंदुस्तान में है। लेकिन तुम तो आला कमाई के चक्कर में अमेरिका गए थे और वहां का न तुम्हारे पास वहां का वीजा था और गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। अब बड़े रुसवा होकर उस गली से निकल के हिंदुस्तान आ गए, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। अब बोलो बिहारी के खिलाफ, अब बोलो भैया के खिलाफ कि तुम हमारा अपना गांव छोड़ के मेरे यहाँ कमाने आते हो। तू वहां कमाने के लिए गया था, कोई जानता नहीं था, लेकिन जब बेड़ी पहन के आया है तो सारा हिंदुस्तान जान रहा है। तू वहां से हथकड़ी और बेड़ी पहन के आया है। घमंड मत करना, सारा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानियों का सम्मान करना जरूरी है। मगर तुम हिंदुस्तान में रहने के नाते बोलता है मैं गुजरात का हूं, मैं बिहारी से अच्छा हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं यूपी वाले से अच्छा हूं, मैं आसाम का हूं, मैं बिहारी से अच्छा हूं। ये घमंड वाली बोली क्या बोलता है? यहां बिहारी असमिया करता है और वहां हिंदुस्तानी होने के नाते हाथ में हथकड़ी और जंजीर पहनाई जाती है। क्यों ऐसा काम करता है? हिंदुस्तान का हर स्टेट हिंदुस्तान में है, हर डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तानी बन के जियो, किसी को हकीर मत समझो, बल्कि ये कहो कि चीनो अरब, बल्कि ये कहो कि चीन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। ये लोग बाहर जाके भीगी बिल्ली बन के रहते हैं और हिंदुस्तान में आने के बाद दूसरे गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं रोजी रोटी हासिल करना, चाहे जहां भी मिले रोजी रोटी। गुजरात जाएं आपका हिंदुस्तान है, अमेरिका अब आप महाराष्ट्र जाएं आपका हिंदुस्तान है, पंजाब जाएं वो आपका हिंदुस्तान है। कोई किसी को नहीं कह सकता है। हाँ, अलबत्ता इस्लाम से हट के बंदा सोचेगा तब तो बिरादरी के नाम पे लड़ेगा, रंग के नाम पे लड़ेगा, स्टेट के नाम पे लड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे लड़ेगा, खानदान के नाम पे लड़ेगा, काले गोरे रंग के नाम पे लड़ेगा। मगर इस्लाम ऐसा जबरदस्त मजहब मुहज्जब का नाम है। एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत वो कहती है कि मैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर, मैं बहुत मुतहय्यर हूं जब मैं मस्जिदों का सिस्टम में देखती हूं। एक गैर मुस्लिम
हिंदू औरत दो चार लुच्चे लफंगे इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। कोई पागल अगर हमको गाली देता है तो हम उस पागल के पीछे अगर पड़ गए तो उससे बड़ा महापागल मैं हो जाऊंगा। पागलों की बात अनसुनी की जाती है, पागलों की बात अनदेखी की जाती है, यानी पागल से उलझा नहीं जाता है, पागल की बात का जवाब नहीं दिया जाता है। इसलिए वह लोग पागल है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। वो नहीं जानते कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है, इन यूनिवर्सल मजहब है, दुनिया में हमेशा रहने वाला मजहब है और हर मज़ाहिब पे गालिब आने वाला मजहब है। जो लोग कहते हैं 50,000 साल पहले मेरा मजहब आया है, उनके मानने वाले एक महदूद खित्ते में सीमित है। मगर ये इस्लाम जिसकी तारीख 150 साल 1,500 साल 1500 साल की है, मगर आपको मालूम है ये 1500 साल मुख्तसर सी तारीख रखने वाला इस्लाम किस कदर सारी दुनिया पे हावी है। अमेरिका और चाइना जापान में जब जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी लगाकर नमाज जुमा पढ़ने मस्जिदों इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि वीकली ये इबादत करनी है, डेली ये इबादत करनी है, मंथली ये इबादत करनी है, ईयरली ये इबादत करनी है। मगर मुसलमानों को कहा गया डेली 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और वीकली जुमा की नमाज पढ़नी है, ईयरली ईद और बकरीद की नमाज पढ़नी है। तो डेली नमाज भी हम पर फर्ज है, वीकली नमाज जुमा भी हम पर फर्ज है और ईयरली यानी सालाना नमाज ईद बकरीद की हम पर वाजिब है। मतलब ये निकला हमारे यहाँ सिस्टम है, डेली का सिस्टम, वीकली का सिस्टम, ईयरली का सिस्टम, उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जब हर जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी लगाकर इस्लामिक सेंटर मस्जिदों की तरफ जाते हैं तो मुल्क है यहूदियों का, मुल्क है नसरानियों का, मगर हमारी इज्तिमाइयत हमारी यूनिटी को देखकर वो दंग रह जाते हैं कि यहूदियों के मुल्क में ये मुस्तफा का गुलाम कहां से आ गया, नसरानियों के मुल्क में इनका ये उनके गुलाम कहां से आ गए। लगता है कि सर पे टोपियां, हर तरफ मस्जिदें, लगता है ये मुल्क किसी दूसरों का नहीं, ये मुल्क तो मुसलमानों का है, मुस्तफा के गुलामों का है, ये तो कलमा पढ़ने वालों का है। पूरी दुनिया में ये इस्लामी छाप, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी आइडेंटिटी अगर हमारी सारी बहन बेटियां अगर वो निकाब पहने तो हर बाजार में जो ये जाती है, हर बाजार निकाब पोश खवातीन से भर जाए। अगर हर मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखे और हर आदमी नमाजी बन जाए, ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान नमाजियों का मुल्क है, हिंदुस्तान दाढ़ी रखने वालों का मुल्क है, ऐसा लगेगा हिंदुस्तान निकाब पोश खवातीन का मुल्क है। ये अपनी पहचान बना के रखें, उससे उसको इज्जत भी मिलेगी, इसकी हैबत भी कायम होगी, यहाँ वकार से रहेंगे और मरे तो गुलाम मुस्तफा बनकर मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाए। अपनी पहचान अगर गंवा देंगे तो दूसरों के पांव का फुटबॉल बन जाएंगे। एक गैर मुस्लिम खातून कहती है, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। वो कहती है, when the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together, the best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque। जरा गौर से सुनिएगा, वह हिंदू पढ़ी लिखी खातून क्या कहती है, बहुत मशहूर औरत है, डॉक्टर सरोजनी नायडू। हमने ग्रेजुएशन करते हुए उनकी किताब मैंने कॉलेज में पढ़ी है। इतनी जबरदस्त राइटर और जबरदस्त पॉलिटिशियन कि आप दंग रह जाएं। वह एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत, वो क्या कहती है, या इन जैसे 1 लाख पागलों पे भारी है वो। ये पागल रास्ता चलते बकते रहे नमाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये पागल है। हमारे पास उन पागलों का कोई जवाब नहीं है। उन 1 लाख लोगों के लिए एक जवाब सरोजनी नायडू का एक जुमला है। वो कह रही है कि द बेस्ट व्हेन द अज़ान इज साउंडेड, द वर्शिपर्स आर गैदर्ड, द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मॉस्क। वो गैर मुस्लिम खातून कहती हैं, जमहूरियत कहां है, प्रजातंत्र कहां है, अगर है तो नमाजों को देखो, मस्जिद में नमाज़े पंजगाना का सिस्टम देख ले। ये जमहूरियत का शानदार नमूना यहां से दुनिया वालों को मिलता है। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, यानी बादशाह और किसान,
मालदार बादशाह और मजदूर ये दोनों एक सफ में जब खड़े होते हैं तो कहते हैं जमहूरियत का शानदार प्रदर्शन 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में हो जाता है। द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mosque। वो आगे बढ़ के कह रही हैं कि यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर। वो कहती हैं कि आप लंदन में जाके देखें, ये 50 साल पहले की बात है। वो कहती हैं लंदन जाके देखें, एक बंदा इंडिया से गया, एक तुर्की से आया, एक अल्जीरिया से गया, मुल्क अलग, जबान अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज़े ज़ोहर असर मगरिब का टाइम हो जाता है, उस नमाज के टाइम में या इंडियन या अल्जीरियन और या तुर्की के लोग एक सफ में जब खड़े हो जाते हैं, वो कहते इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ये नमाज का सिस्टम तमाम बिखरे हुए इंसानों को एक खानदान का फर्द बना देता है। ऐसा लगता है कि ज़बान के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट गई, मुल्क के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट गई, आदम की औलाद आपस में भाई भाई बन गई है। यह सिस्टम इस्लाम देता है, यह सिस्टम नमाज देता है। अगर आप अपनी मस्जिद की नमाज अब मस्जिद में अगर आप खान पठान अंसारी नदाफ करने लगे, इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप अपनी मस्जिद में अमीर और गरीब का कार्ड खेलने लगे, इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप अपनी मस्जिद में अमीरी और गरीबी का कार्ड खेलें कि मैं जमींदार हूं यहां बैठूंगा, यह मजदूर है यह मस्जिद से बाहर बैठेगा, इंतहाई जिल्लत आमेज ख्याल है। जिस मस्जिद में जो सबसे पहले जाके बैठ जाए, चाहे अदना दर्जे का गरीब भिखारी क्यों ना हो, कोई अरबपति भी उसको उठा नहीं सकता है जब तक कि वो अपनी मर्जी से वह जगह छोड़ के न चला जाए। यह मस्जिद में है जहां सारा फर्क मिटा दिया जाता है। हम लोग इख्तलाफ में पड़ गए, हम लोग इंतशार में पड़ गए, इसलिए दुनिया की निगाहों से हम गिर गए। वरना यह लोग हमारी इज्जतों को देखकर दिल खोल के रख दिया कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल मजहब, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मजहब, पूरी दुनिया में तहजीब तमद्दुन ऑर्गेनाइजेशन सिखाने वाला मजहब, वो मजहब इस्लाम है। अब जरा एक बात मैं बोलूं, फिर उसके बाद वापस मैं अपनी माँ बहन बेटियों को एक हदीस सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ लौट के आता हूं। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको फार्मर बनना है, आपको पीसेंट बनना है, आपको किंग बनना है, आपको इमाम बनना है, आपको फकीह बनना है, आपको काश्तकार बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कैपिटलिस्ट बनना है। इनको ज्यादा कुछ नहीं बनना है। इनकी जिम्मेदारियां महदूद है। इनका कपड़ा हमारे जिम्मे, इनका खाना हमारे जिम्मे, इनका घर हमारे जिम्मे। इनका काम सिर्फ इतना है, वह करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। इनका काम है कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहें, या घर को रश के जन्नत बना दे। और फिर दुनिया में जितना कुतुब है, अब्दाल है, वली है, गौस है, नबी है, सारे नबी सारे कुतुब अब्दाल वो अपनी माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। वो औरतें इमाम नहीं बन सकती है, मगर इमाम को जन्म देती है। औरत नबी नहीं बन सकती है, मगर औरतों ने नबी को जन्म दिया है। इनका काम यही है, ये घर में रहे, अपनी इज्जत की हिफाजत करें और अपनी कोख से वो वली पैदा करे, कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, सलाहुद्दीन पैदा करे, औरंगजेब पैदा करे, मोइनुद्दीन अजमेरी का गुलाम पैदा करे। जब तक ये नेक बनेंगी और मुजाहिदों को पैदा करेंगी तो दुनिया जुल्म से पाक हो जाएगी, शरीफों से दुनिया भर जाएगी। जिस दिन से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, ये भी हमारी ही तरह मारे मारे फिरने लगी, ये हमारी ही तरह आवारा रहने लगी, ये हमारी ही तरह वो साफ जींस टी शर्ट पहनने लगी, ये हमारी ही तरह 10 मर्दों को दावत ज़िना देने लगी, ये हमारी ही तरह ताक झाक करने लगी। उस दिन से समाज चोरों से भर गया, समाज डकैतों से भर गया, समाज लुच्चों से भर गया, समाज माँ बाप की नाक कटाने वाले नाफरमान बच्चों से भर गया। जब इसने कानूनी कुदरत है, जब माँ हुई सैयद, अब जब सब माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, अब बाप हुए दिन भर जिहाद करने वाला, रात भर सजदा करने वाला, तब उस कोख का बच्चा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी बन के दुनिया में पैदा हो गए। जब माँ अच्छी होती है और जब बाप अच्छा होता है तो समाज शरीफों से भर जाता है, समाज नेक लोगों से भर जाता है। अब जरा इनकी
जिम्मेदारियां महदूद है। इनको हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, ये उड़ा रही है वो अलग बात है, मगर इनका काम वो नहीं है। इनका काम समंदर में गोता लगा के 6 महीना रहकर वहां से इल्म हिकमत की मोती निकालना नहीं है। इनका काम जींस टी शर्ट पहन के 10 मर्दों की निगाहों की जीनत बनना नहीं है। क्योंकि अगर 10 मर्द इनको अपनी तरफ खींचना चाहें कि तुम्हारा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सर के बाल बड़े लंबे हैं, बड़ी हसीना जमीला है, मैं तुझको अपने करीब करना चाहता हूं, अगर ये 10 गोंडे या 10 गोंडे चाहें कि मैं इनको अपने करीब कर लूं तो क्या हाल होगा उसका? या 10 गोंडे उसको नोच लेंगे, उसका रेप हो जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि तेरे ऊपर मोटी चादर पड़ी रहे ताकि तू काली कलोटी भूतनी रहे तो भी तेरा ऐब छुपा रहे चादर में, अगर तू परी रहे तो भी तेरा हुस्न छुपा रहे, हुस्न छुपा रहे। इसलिए चादर डालकर, पर्दा डालकर इस्लाम ने इन्हें जलील नहीं किया है, इन्हें रुस्वा नहीं किया है, इनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए इन पर कानून ने पर्दा नाफिज किया है, इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, ताकि इन 10 लुच्चों लफंगों की निगाहों की भीट में चढ़ जाए। क्योंकि चेहरा देखने के बाद ही बंदा जब उस तरफ माइल होता है तब उसको अपनी तरफ निचोड़ना चाहता है। जैसे कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में खूबसूरत लड़की, डॉक्टर बनने वाली लड़की, वह बिहार के देहात का कोई लफंगा जाके उससे रेप और मर्डर नहीं किया था, बल्कि उसी कॉलेज का आदमी उसके रेप भी करता है, उसको बेदर्दी के साथ मार भी देता है। पता ये चला, चाहे डीएम रहे कि इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे कि प्रिंसिपल रहे, नफ्स तो सबके पास है। अगर नफ्स बेलगाम हो गया, वो नहीं देखेगा कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मोरालिटी क्या कहती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में है ही कहां कि हराम है ये हलाल है, तो 2 टका कमाने का इल्म देता है, ये हराम है ये हलाल है, ये तो अखलाकियात की किताबों से इल्म मिलता है, हदीस कुरान से मिलता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने वाला अगर रेप करे और मर्डर करे कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा ही कहां है कि औरतों की आबरू की हिफाजत करने के लिए कानून पर्दा इस्लाम नाफिज किया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये शमे महफिल नहीं है, ये खातून खाना बन के रहे, बहार शरीयत पढ़े, अनवार शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, मोटी चादर डाल के रहे, ताकि समाज के गोंडों की नजर इस पर ना पड़े, आवारों की नजर इस पे ना पड़े, लुच्चों की नजर इन पे ना पड़े। अगर लुच्चों की नजर पड़ेगी, इसके बदन को नोचेगा भी, रेप भी करेगा, अब 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में ये बहा देगा। इस तरह आमतौर पर आज खबरें सुनने को मिलती है। इसलिए इन लुच्चों की निगाहों की हवस से बचने के लिए मेरी माँ बहन बेटियों को फिल्मी तहजीब पर अमल न करना होगा, कुरानी तहजीब पे चलना होगा। कुरान कहता है करना फी बयूते कुन्ना, अपने घरों में ठहरी रह, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौर जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरे, बाजारों में दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, सड़कों पे दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, वो ताक झांक ना करे मुसलमान के मोहल्ले में जवान औरत दिखाई ना पड़े। अगर ये पढ़ना लिखना है, घर से बाहर जाना है, इनकी दरसगाहें अलग हो, तालीम गाहें अलग हो, इनका पढ़ाने वाला 18 साल का जवान ना हो, वरना तो साहब दूसरी जगहों पे टीचर और शिष्य का संबंध इतना खतरनाक हो रहा है कि दूसरे लुच्चे लफंगे अपनी जगह टीचर ही अपनी शिष्या को हवस का शिकार बना लेते हैं। इसलिए कहा गया है ये पर्दे में रहे, अमन में रहेंगी, घर में रहे, घर काबिल रश्क बनेगा। और फिर ये कोशिश करे इनका अखलाक इतना ऊंचा हो, इनका इल्म इतना ऊंचा हो, इनका तकवा इतना ऊंचा हो, ये घर में रहे, मर्द बाहर कमाए और ये कुतुब अब्दाल जन्म दे। और जब समाज में कुतुब पैदा होंगे, नमाजी पैदा होंगे, तो समाज में जो बेचैनी की आग लगी है ये आग बुझेगी, अमन सुकून की हवा चलने लगेगी, नारे तकबीर, चलने लगेगी, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहरिया रजा कादरी। इनकी जिम्मेदारियां बहुत महदूद हैं। अब बस एक हदीस सुनाता हूं जो हुजूर का पैगाम है। आका क्या फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, बस एक छोटी सी जिम्मेदारी इनकी है, ज्यादा बड़ इन पर जिहाद फर्ज नहीं है, इन पर रोजी रोटी कमाना फर्ज नहीं है, इनकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। हुजूर क्या कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो हमें मकसद हयात बताते हैं, हम तो जीरो थे, कुछ नहीं थे, नापाक कतरे से
से हमको अल्लाह ने पैदा किया है। हम माँ के शिकम से दुनिया में बाहर आए हैं और हम माँ के पेट में माँ का खून पी के जिंदा रहे। माँ की गोद में अल्लाह ने उसके खून को दूध बना के हमारी रोजी का इंतजाम फरमाया। हमारी मोहब्बत माँ के दिल में अल्लाह ने डाल दिया। वह 10 साल तक नर्स की तरह हमारे पेशाब पाखाने के कपड़े को वो धोती रही। इनके दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाला। तो जिस रब ने इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल के इनसे खातिमा का काम लिया है, इनके पेट में इनका खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, उस रब करीम का फरमान मर्द औरत सबके लिए आखिरी हर्फ है। उसमें चू चरा वाए वाट, इस दौर में उस दौर में वह पीरियड ये पीरियड नहीं। वह खुदा हमेशा के लिए है, हमेशा से है, वह अज़ली है, वह अबदी है। उनका सारा पैगाम अज़ली है। हम इंसान कमजोर है, हमारी फिक्र कमजोर है, हमारा इल्म कमजोर है, हमारी तहरीर कमजोर है, मगर अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पैदा करने वाला जो एक नापाक कतरे से मुझको पैदा करे, फिर मुझे मार दे, फिर दोबारा जिंदा करके मुझके हिसाब लेने पर कादिर है। इसलिए जब भी दिमाग में बात हो कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होगा क्या, तो उनको यह बताया जाए तू तो कुछ नहीं था, तेरे बाप को खबर नहीं थी कि मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा होगा या नहीं, तेरी माँ को खबर नहीं थी शादी से पहले कि मैं बांझ रहूंगी या साहिब औलाद बनूंगी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कुरान कहता है एक ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि तेरा नामो निशान दुनिया में नहीं था। यानी मेरे माँ बाप की शादी जब नहीं हुई थी तो मेरी माँ को भी खबर नहीं था कि मैं माँ बनूंगी, बेटा होगा या नहीं होगा। मेरे बाप के हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि मैं साहिब औलाद बनूंगा या मैं ऐसे ही रान रहूंगा, नहीं खबर थी। न तेरी माँ को इल्म था तेरा, न तेरे बाप को इल्म था तेरा। मगर जब कुछ नहीं था तो हमने तुझको एक अजूबा इंसान बना के, तेरे माँ बाप के मिलने के बाद एक अजूबा इंसान बना के मैंने तुझको दुनिया में पैदा किया। जब तेरा कोई चर्चा नहीं था तो तुझको मैंने अदम से वजूद में तुझको लाया। यानी तू कुछ नहीं था मगर तुझको खूबसूरत इंसान बनाया। तो ठीक उसी तरह जब तू मर जाएगा, जब मैं तेरी रूह निकाल लूंगा, तू मर जाएगा, कब्र में डाल दिया जाएगा, तेरी फिजिकल बॉडी तो सड़ गल जाएगी। जिस तरह से मैं पानी की बूंद से तुझको पैदा किया, उसी तरह तेरी सड़ी हुई हड्डी से मैं दोबारा तुझको पैदा करूंगा और फिर तुझसे मैं हिसाब लूंगा। ये बता दे तुमने जवानी किस काम में गुजारी, ये बता दे अपना जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये बता दे तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, ये बता दे कि तुमने जो सुना सीखा पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक अल्लाह बंदे से ले नहीं लेगा उस वक्त तक बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। तो अल्लाह कहता है जब मैंने तुझको पानी की बूंद से पैदा किया, फिर दोबारा जिंदा करना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। पहली बार पैदा करना ये भले मुश्किल काम हो, वो मुश्किल मेरे लिए आसान है, तो फिर दोबारा तुझको जिंदा करके हिसाब लेना ये कौन सा मुश्किल काम है। इसलिए अगर दिमाग में किसी के भ्रष्ट ख्याल आता हो कि मरने के बाद बंदा सड़ जाता है, गल जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता है, ये उसका ख्याल खाम है, वो नहीं जानता है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। उस सूरह बकरा में इसी मैटर को वसाहत के साथ बयान किया गया है। बकरा के माने गाय, अंग्रेजी में कहते हैं द काउ, यानी अरबी में बकरा है। उसका नाम भी इसी पैराग्राफ पे हुआ है। उसमें ये मरने के बाद हिसाब किताब दोबारा जिंदा होने के इस फलसफे को वसाहत के साथ बयान किया गया है। उसी सूरह बकरा में एक वाकया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए अल्लाह कैफा तुहिल मौता, कैसे तुम मुर्दा को जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुझे इस पर यकीन नहीं है। कहा यकीन तो है मेरे मालिक, तू मेरा रब है, तू मरने के बाद जिंदा करेगा, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मैं आंखों से देख लूं कि कैसे मरे हुए को जिंदा किया जाता है। तो सूरह बकरा में आया है, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम से कहा 4 परिंदों को तू ले ले। 4 परिंदों को लिया, कहा उन चारों को तू ज़बह कर दे। ज़बह करने के बाद चारों के गोश्त को एक दूसरे से मिक्स कर दे, यानी उसको मिक्स कर दे। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा गोश्त इस चारों पहाड़ पे रख दे। उसके बाद तू आवाज दे कि मेरी तरफ आ जाओ। जब आवाज आपने 4 परिंदे को लिया, उसको गोश्त पे कीमा बना दिया, सबको एक दूसरे में मिक्स कर दिया और 4 पहाड़ पे रख दिया। उसके बाद जनाब इब्राहिम ने कहा कि आ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तू आ जाओ। तो चारों पहाड़ के वह मिक्स गोश्त, सारा गोश्त का टुकड़ा एक दूसरे से मिलता रहा, हड्डियां मिलती रही, पर मिलते रहे और चारों परिंदा जिंदा होकर सामने आ गया। जनाब इब्राहिम ने कहा, ए अल्लाह मुझे यकीन
यकीन हो गया कि तू इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, इसी तरह तू जिंदा करेगा, चाहे कोई समंदर में सड़ जाए या सांप के मुंह में चला जाए या कोई मिट्टी में गल जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदा करेगा। फिर उसे 4 सवाल करेगा क़यामत के दिन। वो सवाल पहला, या कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, या बहुत बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी किस काम में लगाई। बचपन में तो गैर मुकल्लफ रहे, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारियां सर पे रही, कभी दांत में, कभी आंख में, कभी टखने में दर्द रहा। ये जवानी का जो क्रीम पीरियड है, उस क्रीम पीरियड को तुमने किस काम में लगाया। खाते खाते, सोते सोते, घूमते घूमते, दूसरों का चेहरा देखते, इंजॉय करते, किस काम में। ये जवानी ही है जो क्रीम पीरियड है इबादत के लिए, दुनिया में मेहनत से कमाने के लिए। कहा गया है कि 70 बूढ़ा मिलके अगर तौबा करे कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं नेक बनूंगा, तो अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। क्योंकि बूढ़ा आदमी की तो कमर झुक गई, उसकी रगें टेढ़ी हो गई, उनकी ख्वाहिशात मर गई, इसलिए अब वह बूढ़ा तौबा न करे तो क्या करे। लेकिन वह जवान जिसकी आंखों में ख्वाहिशा शहवत जिंदा है, जिसकी शर्मगाह में शहवत जिंदा है, जिसके सीने में शहवत जिंदा है, ये अगर आंखें बंद कर लेता है, दिमाग को गंदे ख्याल से पाक कर लेता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, ये नफ्स में आग लगी है कि देखा जाए, मगर ये आंख बंद करके नफ्स पे कंट्रोल करता है, लाहौल पढ़ता है, अपने आप को उस राहों से जाने से बचाता है, अगर ये तौबा कर लेता है तो 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से अल्लाह खुश हो जाता है। क्योंकि इन्होंने मुश्किल काम किया है, इन्होंने बड़ा हार्ड काम किया है, जो काम इनके बस में नहीं था, मगर इसने अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की है। ये तो बूढ़ा है, वो तो कमर ही नहीं उठेगी तो क्या जुर्म करेगा। इसलिए असल तौबा जवानी की, असल मेहनत जवानी की, असल इबादत जवानी की। बुढ़ापे में तो तरावी की नमाज में 5 बार वजू करना पड़ता है, अब पीछे से गैस फॉर्म हो जाती है, मगर जवान चाहे ईशा के वजू से फजर पढ़ सकता है। उनका गुर्दा मजबूत, उनका मसाना मजबूत, उनका लीवर मजबूत, उसकी छोटी बड़ी आंत मजबूत, इसलिए वह 10-10 घंटे तक एक वजू से रह सकता है। तो असल इबादत जवानी की है, वरना बुढ़ापे में सिवाय रोने से कोई फायदा ना होगा। अल्लाह सवाल करेगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में कि तू जवानी किस काम में लगाया। ये आंख, ये जबान, ये ब्रेन, ये हाथ, ये पेट, ये घुटना, टखना, जिसको मोड़ते हैं हम, अगर ये इसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो इसका मोड़ना हमारे लिए महाल हो जाए। अगर यहाँ दाना ना पचे तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अगर ब्लड ना बने तो 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे 2 साल जिंदा रहने के लिए, ब्लड ऊपर से चढ़ाने के लिए। ये सब कुछ फ्रीली हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना पच रहा है, एक तरफ पेशाब बन के निकल रहा है, एक तरफ पखाना बन के निकल रहा है, एक तरफ ब्लड बन के मेरी सारी रगों में जा रहा है। वही थोड़ा सा सिस्टम ब्लड बनने वाला चरमरा जाए तो फिर दिन में तारे नजर आते हैं। 10 बीघा जमीन बिक जाती है एम्स में ब्लड चढ़वाने में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसके बारे में तो सवाल करेगा अल्लाह। मैं बहुतों को गूंगा रखा, तुझको जबान दी, क्या किया तुमने। मैंने बहुत सारों को अंधा बनाया, तुझको आंख दी, तुमने क्या किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बहरा बनाया, तुझको मैंने कान दिया। बहरा 10 लाख की मशीन लगा के सुनता है और तू बगैर मशीन के सुन लेता है, तुमने इसके बदले में क्या किया। ये बता दे। आंख का सवाल, दिल का सवाल, जबान का सवाल, ब्रेन का सवाल, पांव का सवाल। इस पांव को कहां लेके गया। सिनेमा हॉल में, तारीख की भट्टी में, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने के लिए, थाने में दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के ग्राहक को रोकने के लिए, दूसरों के खिलाफ पंचायती करने के लिए कहां इस पांव को ले गया। सवाल तो होगा। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर गतिविधि को नोट कर रही है। जिस तरह मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है, मैं नहीं देखता हूं किस वक्त मर जाऊं, उसी तरह जमीन का खित्ता खित्ता हमारी सारी गतिविधि को नोट कर रहा है। यानी वी आर अंडर सीसी कैमरा, अंडर सीसी कैमरा। हम सीसी कैमरा की निगरानी में हर वक्त है, चाहे घर में रहें, चाहे खेत में रहें, चाहे 5 स्टार होटल में रहें, चाहे जहां भी रहे, हर जगह है जमीन, हर जगह है दोनों कांधे के फरिश्ते, हर जगह है हर जगह है अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, उनके 2 फरिश्ते देख रहे हैं, यह जमीन देख रही है, यह हाथ पांव सारे पार्ट्स मेरे काम को देख रहे हैं। इतनी जबरदस्त निगरानी में बंदा कैसे झूठ बोलता है, कैसे ज़िना करता है, कैसे शराब पीता है, कैसे दूसरों को ठगता है, कैसे बेईमानी करता है। इसलिए क़यामत के दिन सारा चिट्ठा उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। वह झूठ भी नहीं बोल सकेगा, नहीं ये हमने नहीं किया है, वो हमने नहीं किया है। अल्लाह क्या करेगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह आज उनकी जबान
को सील्ड कर देगा कि जबान से तू नहीं बोलेगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, बंदों के हाथ अल्लाह से बात करेंगे, इसे क्या काम लिया गया। बंदों का पांव अल्लाह से बात करेगा, इसको कहां चलाया गया। या पेट बात करेगा, इसमें कौन सी कैसा डाली गई। या आंख बात करेगी, इस आंख का इस्तेमाल कहां किया गया। सारे पार्ट्स आपके विरोध में गवाही देंगे। अगर ये यकीन जम जाए कि मेरा अल्लाह है, दोनों फरिश्ते कांधे पर हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह गतिविधि को नोट कर रही है, अगर ये यकीन जबानी हद से निकलकर अगर दिल में जगह पकड़ ले, मुझे यकीन है कि 90% दुनिया गुनाहों से पाक हो जाएगी, दुनिया जराइम से पाक हो जाएगी। आज साहब थाने की मौजूदगी में रेप हो रहा है, आर्मी की मौजूदगी में गुनाह हो रहा है। अमेरिका की आर्मी गुनाहों रेप को रोक नहीं पा रही है। हर 3 मिनट पे रेप का केस अमेरिका में दर्ज हो रहा है और रोजाना कई केस इंडिया में जो कोर्ट कचहरी में बाज़ाब्ता दर्ज हो रहा है, उसकी रिपोर्ट है कि माहाना कई हजार रेप के केस इंडियन कचहरी में नोट हो रहे हैं। जो इलीगल तौर पर गांव देहात में चोरी छुपे जो होते हैं वो अलग, ये बाज़ाब्ता रिकॉर्ड के हिसाब से हर दिन कई रेप और मर्डर के केस हो रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में जुर्म क्यों नहीं मिट रहा है? नहीं मिटेगा। पुलिस सामने है, उसके बावजूद लोग चोरी छुपे शराब पी लेते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है कि तू अपने दिल में इस अकीदा को मजबूत दे दे, मजबूत जगह दे दे कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन नोट कर रही है। ये अकीदा जितना पुख्ता होता जाएगा, दुनिया से क्राइम घटता जाएगा, क्राइम का गिराफ खत्म होता जाएगा। इसलिए सारी दुनिया को इस्लाम आवाज दे रहा है। तुम कोर्ट की मौजूदगी में गुनाह रोक नहीं पाए, कचहरी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम पुलिस की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम आर्मी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तो अब इतना कर ले जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसको फैला दे, इसको हर घर में फैला दे, इसको फोर्सली इस अकीदे को नाफिज कर दे। और जिस दिन ये अकीदा मजबूत हो गया, न आर्मी रहे न कचहरी रहे, बंदा अल्लाह से डरेगा, दुनिया क्राइम से पाक हो जाएगी, नेकियों का गहवारा हो जाएगी। वाह 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 अकीदा वाह, मजबूत होना चाहिए, जिंदाबाद, अकीदा जिंदाबाद। मजबूत होना चाहिए। दुनिया वाला कुछ भी करे मगर आप तो यकीन कर लें। अब जरा गौर से सुनिए, मैं इस टॉपिक को टच करूं, उसके बाद एक हदीस सुनाऊं, फिर उसके बाद एक बात आपके लिए बोलूं, उसके बाद मैं आपसे रवाना हो जाऊं, क्योंकि बहुत मेहमानों की एक बड़ी तवील फहरिस्त मौजूद है। शमीम भाई मौजूद हैं, उसके बाद दिलबर शाही आ जाएंगे, फिर गुलाम रब्बानी साहब नश्तर, उनकी आमद हो जाएगी। यानी जबरदस्त महफिल आज होने वाली है। नात खानी भी वो साहब फोहड़ नात खानी नहीं होगी, बल्कि साहब वो नाचने गाने वाली नात खानी नहीं होगी। ये अख्तर परवाज हबीबी है, मुहज्जब नात पढ़ने वाले, मैं इसको पसंद करता हूँ। ये शमीम भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छे लबो लहजे में, न बहुत ज्यादा हाथ पैर नचाते हैं, न बहुत ज्यादा आगे पीछे माइक लेके जमीन पे कूद जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सिविलाइज्ड होकर नात पढ़ते हैं। असल होना यही चाहिए था, तरीका वही था कि आदमी 5 मिनट नात पढ़े, 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट में एक नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए। अभी परसों रात में कलकत्ता में था, कल तो बंबई था, परसों कलकत्ते में था। कलकत्ता में मैंने देखा जिस होटल जहां ठहरा था, बाजू में देवबंदी की एक मजलिस हो रही थी और मुझको बरेलवी की मजलिस में जाना था। अब देवबंदी की मजलिस की आवाज पूरी आ रही थी। 11 बजे तक उनका 3 मौलाना एक लंबा खिताब कर चुका था। मैं सब सुन रहा था बैठ के। 11 बजे तक उनका 3 आलिम खिताब कर चुके थे और 3 टर्म में और 3 राउंड में नात खानी भी उसकी हो चुकी थी। वह नात खानी हमारी जैसी नात खानी उनकी हो रही है, वह नात पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ 12 बजे तक सिर्फ नात खानी होती है साहब, झूमा जाता है। और उसके बाद जब कुरान हदीस सुनाने वाला आता है तो आधा मजमा सारा मजमा भागा होता। ये आज का ये जलसा हिंदुस्तान की तारीख का एक कामयाब तरीन जलसा, जहां लोग तकरीर सुन रहे हैं और सारों तरफ से भीड़ लगाकर लोग अपनी जीवन शैली सुन रहे हैं। इसलिए मेहनत तो तुमने की, तुम्हारे चंद नौजवानों ने मेहनत की, मगर नाम पूरे गांव का पूरे हिंदुस्तान में होगा। इसलिए एक बंदा मेहनत करता है, इज्जत पूरे गांव वालों की होती है। लेकिन एक बंदा अगर डांस का प्रोग्राम करवाए, अगर एक बंदा नाचने कूदने का प्रोग्राम करवाए, एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, करता है एक, मगर नाक पूरे गांव की कट जाती है, सबकी आबरू मिट्टी में मिल जाती है। उसी तरह 1 2 4 बच्चे, अहमदाबाद में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, इस गांव में रहने वाला, 4 बच्चों ने हिम्मत की। तो कौन सा गांव, क्या नाम है इस गांव का?
रौनिया की इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी मजलिस, इतना बड़ा मजमा पूरे तैयार में कहीं नहीं होता जितना बड़ा मजमा तुम्हारे गांव में हो गया। इसलिए अब ये मत बोलना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। उसका हाथ चूम लेना कि मेहनत तुमने की और शान पूरे गांव में तुमने बढ़ा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अराकीन कमेटी है मेरे भाई जिंदाबाद। साहब सारी नसीहतों की जड़ यही है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। मरने के बाद मुझको हिसाब किताब देना है, इस बात को हमेशा दिमाग में गिरह बांध ले। सूरे बकरा का एक पैराग्राफ में बयान करता हूं, उसके बाद फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूं, उसके बाद आपके लिए एक हदीस पढ़ता हूं, फिर मैं ज्यादा लंबी तकरीर आज नहीं करूंगा। 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर मैं आज नहीं करने वाला हूं। बस ये कहानी कुरान पाक का एक चैप्टर में खोल देता हूं, उसके बाद एक हदीस मां बहन बेटी के लिए मैं सुना देता हूं, उसके बाद एक हदीस आपके लिए सुना देता हूं, या 3 बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बंदा महफिल से उठ के नहीं जाएगा जब तक कि मेरी 3 बात न सुन ले। 3 बात, एक बात कुरान का चैप्टर, एक हदीस मां बहन के लिए कि कौन सी औरत कहां जाएगी। हदीस में आया है अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व ताअत बालहा व हसनत फरजहा। उसके बाद जो हुजूर ने कहा है वो दिल खोल के सुनिए, मेरी मां बहन बेटियां सुन लें। हुजूर ने कहा औरत सिर्फ 4 काम कर ले, फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नते शात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बाबे रैयान जिससे रोजेदार दाखिल होगा, यह खास दरवाजा है रोजेदारों के लिए, इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन 4 काम अगर औरत कर ले तो इस हदीस में आया है जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए, जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जिम्मेदारी 4 है छोटी सी, इनाम कितना है, मिन अय्य अब्वाबिल जन्नते शात। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। वो 4 बातें क्या हैं मैं जरा ठहर के बताता हूं। पहले कुरान पाक का यह चैप्टर आपके सामने रखता हूं, यकीन हो जाए कि मेरा खुदा मुझको जिंदा करके मुझसे हिसाब लेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, दुनिया एक नियम से चलती है। दुनिया में मौसम हमेशा नॉर्मल रहता है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है। यह सब सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह ताला 10 साल आंधी नहीं भेजता है, मगर एक बार जबरदस्त हवा चला के झंझोड़ देता है बंदों को। अल्लाह जमीन में जलजला डेली नहीं भेजता है, 2-4-10 साल तक नो जलजला, मगर एक दिन 1 मिनट का जलजला बड़े बड़े शहरों को उजाड़ के रख देता है। अल्लाह हमेशा कोरोना नहीं भेजता है। 10-20-50 साल के बाद जब जमीन पाप से भर जाती है, जब लोग सोचते हैं कोई खुदा नहीं है, मैं जैसे चाहूं जियूं, अल्लाह ताला उसका गुरूर तोड़ने, घमंड तोड़ने के लिए उसको छोटा सा कीड़ा भेजता है, जो कीड़ा घर को जेल बना देता है, जो कीड़ा शहरों को उजाड़ देता है, जो कीड़ा हवास बाख्ता कर देता है, जो कीड़ा सारे रिश्तेदारों से दूरियां बना देता है। तो अल्लाह ताला मगरूरों को सजा देने के लिए, घमंडी को सजा देने के लिए, जिनको औलाद पे घमंड था, जमींदारी पे घमंड था, अपने मुल्क पे घमंड था, अपनी जवानी पे घमंड था, अपने नॉलेज पे घमंड था, अपनी नौकरी पे घमंड था, अपनी 2-4 ईंट वाले घर पे घमंड था, इन मगरूरों को सजा देने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा भेजता है। जैसे अल्लाह ने नमरूद को बादशाह बनाया था, नमरूद मजदूर का बच्चा था, उसको तो सजदा करना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव धो के पीना चाहिए कि आपके रब ने मुझको बादशाहत दे दी, मैं गरीब का बच्चा था, मैं पूरे इराक नहीं पूरी दुनिया का मैं बादशाह बन गया, उसको तो सजदा करना चाहिए। ए अल्लाह, मैं मजदूर गरीब का बच्चा, तूने मुझको पूरी दुनिया का हाकिम बादशाह बना दिया, उसको तो सजदा करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, मालदारी गुरूर लेके आती है, मालदारी सबसे पहले दिमाग बदलती है, मालदारी उस दिमाग बदलने के बाद शहवत लाती है। यानी मालदार लोग जब तक जिना न करें वो कोई मालदार है, मालदार जब तक शराब न पिए वो कोई मालदार है। अगर वो जिना शराब से बच भी जाए, घमंड से बच नहीं पाएंगे। जो मैं खाता हूं कौन खाता होगा, जो मैं मकान बनाया हूं कौन बनाया होगा, जो मैं गाड़ी खरीदता हूं कौन खरीदा होगा। अल्लाह ताला ने नमरूद के दिमाग में जब कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूं, मैं पूरी दुनिया को चलाता हूं, अल्लाह ने छोटा सा मच्छर भेज दिया। अचानक नहीं भेजा कि आज नमाज नहीं पढ़े तो जमीन में
में धंसा दे। ये रोजा का महीना आ रहा है, जो रोजा नहीं रखेगा आसमान से पत्थर गिर जाएगा। ये सिस्टम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह के यहाँ 1 साल 1 सेकंड है, 50 साल 5 मिनट है। इसीलिए बहुत सारे लोग सूद खाते हैं, 50 साल से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नमाज छोड़ते हैं, 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी, अभी 50 साल उम्र हो गई, 35 साल से नमाज छोड़ रहा है, आज कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला फौरी बंदा को पकड़ ले, फजर की अजान हुई, गांव के सब लोग मस्जिद नहीं जाएं, उनके घर में अल्लाह आग लगा देगा, आसमान से पत्थर गिरा देगा, सबको जमीन में धंसा देगा। अगर जहां एक दिन धंसा 5 आदमी, दूसरा दिन कोई बेनमाजी घर में नहीं रहेगा, वह तो अजान होने से 2 घंटा पहले ही मस्जिद चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता है कि मैं बंदों को डरा दूं, मैं बंदों को धंसा दूं, फिर उसके बाद बंदा हमसे डर के नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा दिमाग लगाए, कौन है जो बगैर खंबे के आसमान बनाया है, कौन है जो समंदर पे जमीन को ठहरा दिया है, कौन है जो पहाड़ को पिलर बना के जमीन को रोके रखा है, वह कौन है जो हमें रोटी चावल फल फ्रूट्स देकर हमें जिंदा रख रहा है, जो हमें पानी देकर दूध देकर हमें जिंदगी दी है। इन सारी नेमतों को बंदा गौर करे, उसके बाद अपनी पेशानी जमीन पर टेक दे, कहे इलाही तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी भी दी है, शानदार रोजी भी दी है। अगर मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। अल्लाह चाहता है कि बिन देखे आप ईमान लाएं, बिन देखे जन्नत पर यकीन, बिन देखे जहन्नम पर यकीन, बिन देखे फरिश्तों पर यकीन, बिन देखे कयामत पर यकीन। देख करके नहीं कि नमाज नहीं पढ़ा तो जमीन में धंस गया, अब कोई आदमी डर के मारे घर में नहीं रहेगा, सब मस्जिद चला जाएगा। एक बंदा रोजा नहीं रखा तो वह जमीन में धंस गया, कोई भी आदमी बगैर रोजे के नहीं रहेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह कहता है आंख लगाओ, तुम देखो दुनिया में कौन है जो मां के पेट में तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो मां की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो तुम्हारे लिए जमीन से फसलें पैदा करके ये खीरा, ये ककड़ी, ये बैगन, ये लहसुन, ये अदरक, ये हल्दी, ये सेब, ये संतरा, ये केला, ये अनार, ये सारी चीजें तेरे लिए पैदा किया। वह कौन है जो अंडा तुझको खाने के शानदार ग़िज़ा दी, परिंदे का गोश्त दिया, ये जानवर की पीठ पे सवारी का काम ले, इसका गोश्त तू खा, ये खीरा ककड़ी सब्जी खा, ये काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स खा, ये सेब संतरा आम जामुन लहसुन बैर तू खा। ये तमाम सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, ड्राई फ्रूट का सिस्टम, वेजिटेबल का सिस्टम, ये कॉर्स का सिस्टम, ये दूध का सिस्टम, ये गोश्त का सिस्टम, ये नदी के मछली का सिस्टम, ये सारी नेमतें हमारे लिए, ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सारी नेमत हमारे लिए। तो ए बंदे जरा थोड़ा दिमाग लगा दे कि कौन है मेहरबान खुदा जो ये सारा इंतजाम मेरे लिए किया, सूरज चमकाया मेरे लिए ताकि मैं दिन में काम करूं, चांद दिया मेरे लिए ताकि रात की वहशत से मैं बचूं, ये मौसम तब्दील किया मेरे लिए ताकि गर्मी का मजा, जाने का मजा, बरसात का मजा मैं लूं, रात का मजा, दिन का मजा मैं लूं। तो तुमको अकल लगा कौन है जो ये सारा सिस्टम निजाम चलाता है। जब तू गौर करेगा तब पता चलेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, गेहूं धान मेरे लिए, लहसुन प्याज मेरे लिए, सेब संतरा मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, जमीन मेरे लिए, पानी मेरे लिए, हवा मेरे लिए, आग मेरे लिए, नदी नाला डेजर्ट पहाड़ मेरे लिए। मैं किस काम के लिए? तो एक आवाज अंदर से आएगी, सारी नेमत तुम्हारे लिए, और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। वाह वाह वाह, सारी जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए, तुम अल्लाह की इबादत के लिए खूब रोटी चावल खा, खूब फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे खूब मेहनत कर, भीख मत मांग। भीख मांगने वाला जलील होता है, भीख देने वाला वो सुपीरियर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में पैगाम दिया जाता है, वह इता इज़ुल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म अल्लाह देता है। सास को देने का, ससुर को देने का, दामाद को देने का, चचेरे भाई को देने का, गरीबों मिस्किनों को देने का, लेने का नहीं देने का। और जो देने वाला होगा वह जब तक पास में पैसा नहीं तो कहां से देगा? पैसा ऐसा दे हो हमारे पास कि मैं खुद खाऊं, गरीबों को खिलाऊं, मैं खुद खाऊं, अपने रिश्तेदार को दूं। ऐसा नहीं कि ईद के दिन मुंह चुरा के बैठ जाऊं कि ससुर वहां से सेवई भेज देगा, ससुराल से कपड़ा आ जाएगा,
जाएगा, ससुराल वाला वहां से जूता चप्पल भेज देगा, नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाए, अब उसके यहाँ नहीं जाएंगे। यानी 10 साल देता रहा तो वाह वाह, एक बार गरीब था बेचारा, नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गया, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। ये सब हिजड़ों की कहानी है, नामर्दों की कहानी है, खसीसों रजीलों जलीलों की कहानी है। क्यों जलील बनना चाहता है? तू बहादुर बन कि तू अपने बाप को भी दे, ससुर को भी दे, इतना कमा कि अपनी माँ को भी दे, सास को भी दे, इतना कमा अगर तेरा अपना भाई गरीब है उसे भी दे और अपना साला गरीब है उसे भी दे। ऐसा नहीं कि सास ससुर को तू नकार दे, नहीं, वह तेरी बीवी की माँ है, वह तेरी बीवी का बाप है या तुम्हारा बाप है। इतना कमा मेहनत से कि अब मैं अपने माँ बाप को भी दे, अपने सास ससुर को भी दे। हाथ मत फैला, मेहनत से कमा। अल्लाह फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया है, क्योंकि वह वक्त है कमाने का, वह वक्त है मेहनत करने का। मेहनत कर, कमा, मोहताज मत रह, हाथ मत फैला। रमजान के दिन में भिखारी मत बन जा। ज़कात देगा वो जिसके पास 1 लाख है 2500 निकालेगा, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकालेगा, 100 करोड़ है 2.5 करोड़ निकालेगा। वह निकाल के अगर कोई मोहताज अपाहिज माजूर है उसको देगा, फकीर मिस्किन को देगा। तुम हाथ मत फैला। मुसलमान भिखारी कौम नहीं है कि रमजान के दिन में हर चौराहे पे भिखारी, हर सड़क पे भिखारी, जामा मस्जिद की सारी सीढ़ियों पे भिखारी, हर गांव समाज में भिखारी। यानी सबसे ज्यादा भिख मंगी कौम यही मुसलमान कौम हो गई है। जो ज़कात का सिस्टम यहाँ, फित्रे का सिस्टम यहाँ, शर्म कुर्बानी का सिस्टम यहाँ, सदका तो खैरात का सिस्टम यहाँ, जमीन से फसल पैदा हो उश्र का सिस्टम यहाँ। यानी क्या कहा? वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे, हक निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, फित्रा निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, ज़कात निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे। मोहताज दरवाजे पे नहीं आएगा, वो उनकी खैरत नफ्स फना ना होगी, वह इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं करेगा, वह जलील और रुस्वा होकर अपना चेहरा काला करके तेरे सामने बेगैरत बन के हाथ नहीं फैलाएगा। तुझको देना है, माल तेरे पास है, उसका हक निकाल के तुझको हकदार तक पहुंचाना है। यहूदी के यहाँ कोई भिखारी नहीं, क्रिश्चियन के यहाँ कोई भिखारी नहीं, और हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर कौम है सिख, सिख के यहाँ बहुत मुख्तसर 5% भिखारी। हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है, देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है। या सिर्फ जमीर मुर्दा हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साहब ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर सिर शेरवानी देगा। जो अपना कमा खा करके क्या करेगा? वो खाएगा, हागेगा, और कपड़ा कौन देगा? ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसके बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, और साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों? ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म। चलो साहब 5 आदमी उधर से, 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए, लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर बीवी नहीं है तो वह कूड़े का तीन है वो। इसलिए तमाम फिक्स डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिख मंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा? जब सारी बहार इनसे है तो उनके बाप को रोला के 3 पीस पहनने का क्या मतलब है? उनके बाप की जमीन बेचवा के कार लेने का क्या मतलब है? उनके बाप को भीख मंगवा के 35 साल की सारी कमाई 35 मिनट में पानी की तरह बहा देने का क्या मतलब है? जब तुझको
औरत की जरूरत है, तो फिर उस औरत के बाप को रुला के ये मोटरसाइकिल, ये बुलेट, ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वाशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है जो वह सब लाएगी, कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी। तू क्या करेगा? हिजड़ा। बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के हाथ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा बेड है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाँव तू पोछ, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं कसम खा के कहता हूँ 80 बरस हो जाएंगे, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न केस होगा, न मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा सरजमीन लौरिया। दुआ करके अल्लाह तुझे दौलतमंद बनाए ताकि तू फितरा निकाले, तू ज़कात निकाले, मांगने वाला मत बन, देने वाला बन। तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं कमाने के लिए वतन से बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, कमाने के लिए जाना चाहिए। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मेहनत मुशक्कत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। नेक ताजिर तिजारत करने वाले मुत्तकी ताजिरों का हश्र क़यामत के दिन नबी सिद्दीक शुहदा के साथ होगा। इसलिए सिर्फ नफल पढ़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को इज्जत से रखने के लिए हलाल कमाई करना यह भी बहुत बड़ी इबादत है। हाँ अलबत्ता नमाज़े पंजगाना के बाद ये सारी चीज़ें इबादत है। नमाज़े पंजगाना के बाद नमाज छोड़ करके चाहे बेटी पालें, चाहे बेटा पालें, चाहे कुछ भी करें, सारी कोई नेकियां लटकी भी रहेंगी। नमाज छोड़ने के बाद कोई नेकी काम नहीं आएगी। हाँ नमाज पढ़ने के बाद अगर बिजनेस करें, तिजारत करें, टोकरी में सेब लेके बैठ जाएं, अनार लेके बैठ जाएं। मैं कहता हूं हमारा बच्चा बोलता है नौकरी नहीं मिलती है, मैं पढ़ के क्या करूंगा? तो तू नौकर बनने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है बंदा नेक बनने, मुहज्जब बनने, शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता है नौकर बनने के लिए, नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा, तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर। तेरा पैगंबर तिजारत किया है, सिद्दीक अकबर ने बिजनेस किया है, उस्मान गनी ने इस बिजनेस किया है। बोलेगा नहीं बाबा वो तो सिद्दीक अकबर थी बिजनेस किया है, बिजनेस करने के 10 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूं नादान सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया और गली में बेचने के लिए निकल गए। जब अफजलुल बशर बादल अंबिया वह कांधे पे चादर डालकर वह बिजनेस करने निकल रहे हैं तो तू अपने आप को टिस्मार खा समझता है। अगर 10 साल मदरसे में पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या सोचता है तुम? सिद्दीक अकबर तो तिजारत करने कपड़ा कांधे पे लेके चले जाए। उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आ गए, मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए। करोड़ों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी तो अल्लाह ने इस छोटे से बिजनेस में बरकत दे दी। उससे ज्यादा दौलत है मदीने में अल्लाह ने उस्मान को अता फरमा दिया। अल्लाह से सौदा करके तो देख, तो कौन 10 लाख रुपए लेके बैठेगा? 10,000 की सेब लेके बैठ जा, 10,000 का कपड़ा लेके बैठ जा, 10,000 की सब्जी लेके बैठ जा। अल्लाह चाहेगा उस्मान गनी का सदका मिलेगा। ये 10,000 लेके आज बैठा है, कल 10 करोड़ वाला हो जाएगा, 10 अरब वाला हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करने गया था, आज उसका बेटा दुनिया का 10 टॉप मालदारों की सूची में एक नाम उसका है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है। उनका बाप मजदूरी करता था, उनका बाप बोलता मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं कैसे अरबपति बन जाऊंगा? गवर्नमेंट से मैं ले लेता हूं लोन 50 खरब रुपया, उसके बाद बिजनेस करूंगा, और बिजनेस नहीं चला तो जहर खा के मर जाऊंगा। कर्ज लेके बिजनेस मत कर, बल्कि हलाल तरीके से कर। मजदूरी 10,000 लेके बैठ जा, 500 रुपए का आम लेके बैठ जा, फिर अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह तुम्हें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। नौकर क्यों बनना चाहता है? वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, नेक बनेगा, अल्लाह उसे इस जमीन का बादशाह बना देगा, इस जमीन का खलीफा बना देगा। तो तू बादशाह बनने आया
क्या है, नौकर बनना चाहता है, 10 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 20 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 40 लाख ले लीजिए नौकरी ले लीजिए। ये रिश्वतखोरी का काम क्यों करता है? यह रिश्वत देना हराम, पहले ही दिन हराम से जरिए माश का इंतजाम क्यों कर रहा है? अल्लाह पर यकीन नहीं है इसलिए मारे मारे फिर रहा है। वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। पूछ उनसे कैसे आपने 4 बीवी को पाला, न लड़ाई न झगड़ा, 49 औलाद को पाला? जवाब मिलेगा वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक। गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी के चेहरे को हरा भरा रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, वह चैप्टर में खोलता हूं, उसके बाद वो हदीस में सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपके लिए एक हदीस सुनाता हूं। मैं माइक छोड़ देता हूं, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप घबरा तो नहीं रहे? आप लोग अगर घबरा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए, अपनी जिंदगी संवारिए। अल्लाह ने सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं, आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। आपका जो काम है वो काम कीजिए, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह कर रहा है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम, हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, दुनिया चलाना अल्लाह का काम, मौसम बदलना अल्लाह का काम, नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह बर्बाद करना अल्लाह का काम, वो अल्लाह का काम है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। आप दुनिया का टेंशन मत मोल लीजिए, कल मर जाइएगा, कब्र में जाइएगा। ज्यादा अखबार मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज चालक मत बनिए, ज्यादा मोबाइल चालक मत बनिए। आप नमाज पाबंदी से पढ़िए। माह रमजान आने वाला है, एक एक मिनट को कीमती समझिए। साल भर में रमजान में काम काज कम कर दीजिए, बात बोलना कम कर दीजिए। ज्यादा टाइम दरूद में लगाइए, ज्यादा टाइम कलमा शरीफ पढ़ने में लगाइए, ज्यादा टाइम कुरान की तिलावत में लगाइए। रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दौलत दे तो आप अपने घर में इफ्तार पार्टी अपने 2-4 गरीबों को दीजिए। वह नेता को मत बुलाइए, झूठा को मत बुलाइए, शराबी पापी को मत बुलाइए, और रोजा के बहाने नेतागिरी की दुकान मत चमकाइए। अल्लाह देख रहा है, जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको खुशी देगा, और जो बंदों को खुश करना चाहेगा अल्लाह उसे मुसंकट का बादल में घेर देगा, मुसीबतों का तूफान डाल देगा। नियत ठीक रखिए, बंदों को खुश करने से नहीं अल्लाह को खुश करने के रखिए। अपने समाज के गरीबों को अपने घर में इफ्तार पार्टी दीजिए, उनको अच्छा से खिलाइए। सेब संतरा समोसा चूड़ा मोड़ी भुजिया उसको खूब खिलाइए, और दूध पिलाइए, शरबत पिलाइए। नेता को नहीं, नेता तो दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है। झूठे को खिलाएंगे, वह झूठ बोलेगा, आप ही का खा के झूठ बोलेगा तो गुनाह आपको भी होगा। इसलिए नेक लोगों को खिलाइए, परहेजगारों को खिलाइए, रोजेदारों को खिलाइए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खिलाइए। रोजा रखने का अलग सवाब, इफ्तार करवाने का अलग सवाब। अभी सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ी नेकी, रमजान में बोले तो बड़ी नेकी। अभी नफल पढ़े तो एक सवाब, रमजान में पढ़े तो फर्ज के बराबर सवाब, रमजान में फर्ज अदा करें 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। रमजान का महीना बख्शिश का पैगाम लेके आ रहा है, गुनाहों का दाग झाड़ने आ रहा है, अपने आप को नेक परहेजगार सेहतमंद बनाने आ रहा है। आज रामदेव बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा। हॉलैंड का पादरी बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। अमेरिका का वैज्ञानिक बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है उपवास कीजिए हेल्दी बन जाइएगा। आमतौर पर मीडिया वाला नाचता है कि रमजान में बंदा कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं जरा गरीबान चाक करके उस बदतमीज को मैं बताऊं, कुत्ते मेरी उम्र 55 साल की हो रही है, नालायक बदतमीज, मैं 10 साल के उम्र से 8 साल की उम्र से मैं रोजा रख रहा हूं। मेरा तजर्बा है रमजान के अलावा दूसरे दिनों में मैं कमजोर हो जाता हूं, रमजान में मैं सेहतमंद हो जाता हूं। अभी 10-12 साल से मुझको शुगर का मर्ज है। लोग कहते हैं शुगर वाला भूखा नहीं रहेगा, वह दवाई कमर में खोस लेता है, बोलता है डॉक्टर ने बोला है शुगर है, अगर भूखा रहेगा तो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मेरे शुगर के आज 12 साल हो गए हैं, मगर मैंने एक रोजा तक नहीं छोड़ा, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। शुरू के दिनों में 2-4 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, और 5 रोजा के बाद फिर एनर्जी मिल जाती है, पहले से सेहतमंद हो जाता हूं। मैं बचपन से मेरा तजर्बा है। मेरा बेटा 10 साल का, वह 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। मेरा बेटा इस बार 10 साल का एक है, एक 12 का, एक 14 साल का। 14 साल वाला 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। 12 साल वाला पिछले साल सारा रोजा रखा। इस बार मैं मदीना शरीफ नहीं जा रहा हूं ताकि मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में रोजा रखवाऊं। साल भर तो बाहर रहता हूं। वह 10 साल को भी 300 रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। रोजा फर्ज नहीं है, मगर अभी
मैं उसकी आदत दिलाऊंगा। मेरे बाप ने हम पर रोजा फर्ज हुआ था 15 साल में, मगर मैं 8 साल से रोजा रख रहा था, मेरे वालिद ने रोका था। मैं भूख के मारे जमीन पर लेटता था तो असर की नमाज के बाद अम्मी कहती थी छोड़ दीजिए इनको, इस पर जब रोजा फर्ज नहीं है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब्बा कहता था नहीं नहीं छोड़ दो, बस 1 घंटा का सवाल है, 1 घंटा के बाद 1 घंटा का सवाल है, बस हो गया। अब सूरज डूबने वाला है, ये देखो 6:10 होने वाला है। यानी वो दिलासा देते थे। अम्मी कहती थी ये मर जाएगा, अब्बा कहते थे नहीं मरेगा, रोजा रख रहा है, अल्लाह की बात मान रहा है, नहीं मरेगा। अगर मौत लिखी रहेगी मर गया तो शानदार मौत मर जाएगा, हालत रोजा में मर जाएगा। इसलिए हर माँ बाप को यह ख्याल रखना चाहिए। मैं 55 साल की उम्र हूं, मेरा तजर्बा है, रमजान में सेहत मिल जाती है। वो झूठा है जो कहता है कि रमजान में सेहत गिर जाती है। और आज साइंस ने साबित कर दिया। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रामदेव, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। अमेरिका का वैज्ञानिक, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हिंदुस्तान का डॉक्टर, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्या मतलब? रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं मेरा पैगंबर 1400 साल पहले कहा सुनू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहतमंद यहां हो जाओगे और जन्नत में बाबे रैयान वहां तेरे लिए खुल जाएगा। रोजेदार के मुंह की बदबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार अल्लाह के नजदीक है। तो तजर्बा है। इसलिए अब मेरा पैगंबर कौन हुआ? कोई साइंसदान बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, और फिलोसफर बड़ा नहीं, अदीब बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े पैगंबर हमारे नबी हैं। इस नबी की बात सबसे ज्यादा मजबूत, नबी की बात सबसे ज्यादा पुख्ता, नबी की बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नबी की बात पर यकीन कर, अल्लाह इज्जत देगा, चेहरे पे नूर देगा, बदन में हरियाली देगा, औलाद में फरमाबरदारी देगा, बीवी को बगावत से बचाएगा, पड़ोसी के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा, गैर मुस्लिमों के दिल में तेरी हैबत डाल देगा। और जब यह सब कुछ हो गया, हुकूमत यहां देगा, इज्जत यहां देगा, दौलत यहां देगा, सल्तनत यहां देगा, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहां देगा। दोनों जहान की हरियाली तुझको हासिल करनी है। अब जरा गौर से सुन।